여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 우리 하나님 말씀을 편업 같이 이야기할 수 있는 얼마나 감사한지. तो हम परमेश्वर का वचन खोल के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, बहुत धन्यवादी हैं। 하나님은 우리 인간에게 마음을 만들어 주셨습니다. तो परमेश्वर ने हम मनुष्य के अंदर एक मन बनाया है। 우리 마음이 하나님의 마음을 받을 하나님 마음과 하나가 되면 तो अगर हमारा मन परमेश्वर के मन को स्वीकार करता है और उसके साथ एक हो जाता है, 하나님의 마음이 우리가 삶을 하나님같이 이끌어가고 있는데 그게 너무 놀랍습니다. तो फिर वो परमेश्वर का मन हमारे जीवन की अगुवाई करता है और ये बहुत ही अद्भुत बात है। 우리 똑같이 성경 읽고 있지만 तो हम लोग चाहे एक समान बाइबल को पढ़ रहे हैं, 마음으로 성경을 대해서 전혀 다르게 보이고 लेकिन अगर आप परमेश्वर के मन से इस बाइबल को पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल अलग तरीके से आपको दिखाई देगी। 우리가 사단의 이끌림을 받으면 가룟유다 같은 예수님이 제자지만 예수님을 팔 수 있는 그런 사람으로 변화가 됩니다. और विपरीत रूप से अगर आप शैतान से चलाए जा रहे हैं तो चाहे आप यहूदा इस्करियोती के समान यीशु के चेले हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक विपरीत दिशा में चला गया। 레위기 11장인 말씀을 읽겠습니다. तो आज हम लय व्यवस्था 16 से वचन देखेंगे। 16장 19절부터 읽겠습니다. लय व्यवस्था 16 19 से हम पढ़ेंगे। 16장을 찾으시기 바랍니다. लय व्यवस्था 16 खोलिए। 11절 말 लय व्यवस्था 16 का 11 से हम पढ़ेंगे। 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지를 들이되 자기와 건속을 위해 속죄하고 자기는 그 속죄제 수송아지를 잡고 हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 향로를 치아 여호와 앞 단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 두 손에 곱게 간 향기로운 향을 채워가 장 안에 들어가. और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूप दान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर 어깨 위에 속죄소를 가리우게 할지니 그러면 그가 죽음을 면할 것이며 उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। 또 수송아지의 피를 채 손가루 속죄제 동편에 뿌리고 또 손가루 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌리고 तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। 염소를 잡아 그 피를 가지고 장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행함 같이 그 피를 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴 फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। 또 그들의 부정한 중에는 회막을 위하여 그리할 것. और वह इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सबके पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वैसा ही करे। 속죄 들어가서 자기와 그 건속과 이스라엘 온 회중에 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막에 있지. जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वे अपने और अपने घराने और इजराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। 그는 여호와 앞 단으로 나와서 그것을 위해 속죄할지니 곧 그 수송아지 피와 염소의 피를 취하고 단 기퉁이 뿔들에 फिर वह निकलकर उस वेदी के पास जो यहोवा के सामने है जाए और उसके लिए प्रायश्चित करे, अर्थात बछड़े के लहू और बकरे के लहू दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों कोनों के सींगों पर लगाए। 또 손가락으로 그 피를 그 위에 7번 뿌려 이스라엘 자손의 분에서 단을 और उस लहू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर उसे इजराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करे। 예, 거기까지 읽겠습니다. 19 तक हमने पढ़ा। 우리가 성경을 읽다가 보면 तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 어디서 끊어야 하는지 잘 तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि कहाँ पे 귀한 말씀들이 있기 때문에 छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक वचन इतना बहुमूल्य है। 하나님께서 우리에게 이런 귀한 성경 말씀 주시 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가. तो परमेश्वर ने ये बहुमूल्य वचन हमें दिया है, हम कैसे शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। 성경 속에서 있는 하나님의 마음을 발견해서 तो बाइबल के अंदर जब हम परमेश्वर के मन को आविष्कार करते हैं 하나님의 마음이 우리 마음에 흐르게 되면 और अगर वो मन हमारे मन में बह सके
우리는 하나님의 마음과 우리 마음이 하나가 되는 거예요. तो परमेश्वर का मन और हमारा मन एक हो जाता है, 생각이 하나님 생각 같고 तो मेरी सोच परमेश्वर की सोच बन जाती है 생각 같기 때문에 और परमेश्वर की सोच मेरी सोच बन जाती है। 얼마나 놀랍고 축복된 삶이 계속된. तो कितना अद्भुत और आशीषित जीवन हम निरंतर जी सकते हैं। 우리는 어제 저녁에 속죄소 그러니까 출애굽기 25장에 있는 속죄소에 대한 이야기. तो कल हमने प्रायश्चित के ढकने के बारे में बात की थी, जैसे कि निर्गमन 25 में लिखा है। 예수 피로 내 죄 사함을 받고 난 뒤에 성경을 읽기 시작했는데 तो शुरुआत में जब मैंने पापों की क्षमा पाई थी, नए सिरे जन्म पाया था, तो मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। 62년 그해 제가 19살 때였습니다. तो 1962 में जब मैं करीबन 19 साल का था, 성경을 읽으면서 그냥 성경이 마음 안에서 머리 그려지면서 윤곽이 나타나기 시작하는데 तो जैसे मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, सच में बाइबल की जो कहानियां हैं, मैं मन में उनकी कल्पना करने लगा और बाइबल के एक आकार को देखने लगा 놀랍게 내 삶을 바꾸어 줘요. और बाइबल के एक वचन ने मेरे जीवन को अद्भुत रूप से बदलना शुरू किया। 그때부터 교회를 तो असलियत में मैं बचपन से चर्च जाता था, 그러나 이제 6.25 사변 이후에 우리나라는 굉장히 가난해졌고 लेकिन कोरिया में जब युद्ध हुआ था उसके बाद हमारा देश बहुत गरीब था, 굶는 사람이 많았고 तो बहुत से लोग भूखे मर रहे थे, उनके पास खाने को नहीं था। 굉장히 많이 음식을 먹지는 굶었습니다. तो जब मैं छोटा था हमारे घर में भी खाने की बहुत कमी थी। 그때 나를 보면은 영양가 없는 음식 배만 뻥그렇고 양쪽 다리 가늘고 팔이 가는 그런 나를 자주 보. तो अभी भी जब मैं अपने बचपन के चित्र को देखता हूँ, सच में मैं बहुत पतला था, बस मेरा पेट बाहर निकला हुआ था और मेरे हाथ पैर बहुत पतले थे क्योंकि मुझे ठीक से पोषण नहीं मिल पा रहा था और मैं रात को अपने दोस्तों के साथ घूमता था हमें सागवान और जब अंधकार हो जाता था तो हम सेब के बाग में सेब तोड़ने जाते थे और कभी परसिमोन तोड़ते थे। 쥐를 했습니다. तो मैंने बहुत बार चोरी की थी 새벽에 저는 교회가 기도회 참석하는데 और सुबह सुबह मैं चर्च जाता था और प्रार्थना समय में भाग लेता था 용서해 달라고 막 간절히 기도했어요. और मैं मन से प्रार्थना करता था कि कल जो मुझसे पाप हो गए वो क्षमा कर दीजिए। 그 친구 집에 가지 않게 해달라고 또 기도. और मैं ये प्रार्थना भी करता कि प्रभु आज मुझे पाप मत करने देना, आज मुझे अपने दोस्तों के घर मत जाने देना। 앉아 있. लेकिन रात को खाना खाने के बाद मैं देखता कि मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ। 놀랍게도 예수님 피로 내 죄가 눈처럼 희게 씻어진 사실을. लेकिन एक दिन अद्भुत रूप से मेरे मन में विश्वास आ गया कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को सफेद साफ कर दिया है। 나는 하나님 앞에 나갈 때마다 죄인이라 그러는. तो मैं जब भी परमेश्वर के सामने जाता था मैं अपने आप को पापी कहता था, 하나님 나를 보고 의롭다고 하시는 거예요. लेकिन मैं देख सका कि परमेश्वर मुझे धर्मी कह रहा है। 기억지 않으신다는 तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करता। 걸 읽으면서 तो जैसे जैसे मैंने बाइबल को पढ़ा, 달라지기 시작했습니다. मैंने देखा कि मेरा जीवन बदलने लगा 그러면서 제가 교회 나가서 목사님 설교를 듣고 있는데 और मैं चर्च जाता था और पास्टर का वचन सुनता था। 분명히 예수님 피로 내 죄가 사해지는 목사님은 죄인이라고 그랬습니다. तो मुझे साफ विश्वास था कि मेरे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं, लेकिन पास्टर फिर भी बोलते थे कि मैं पापी हूँ। तो हमारे पाप तो धुल चुके हैं। 년들에게 죄 사함을 받아내야 한다고 이야기. तो मैंने अपने आसपास के जो दोस्त थे उनको बताना शुरू किया कि हमें पापों की क्षमा पानी होगी। 그러니까 목사님이 저를 이렇게 돌리시더라고요. और एक महीने के बाद जो हमारे चर्च के पास्टर थे वो मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे और उस जमाने में वो सब लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे। 님에게 제가 진지하게 내가 죄가 사해졌다고. तो एक दिन मैंने बहुत ही मन से अपनी दीदी को बताया कि मेरे सब पाप क्षमा हो गए। 저에게 말씀하시기를 तो तब मेरी दीदी ने मुझे क्या कहा, 옥수야, ओक्सू 네 어찌다 그렇게 됐냐? तो कैसे ऐसा बन गया? 네가 믿음을 가지면 겸손해져야 돼. तो जब किसी के मन में विश्वास आता है तो उसका मन नम्र होना चाहिए। 식이 물을 읽어서 고개를 숙이는 법이야. तो जिस बाले पे ज्यादा अनाज लगता है वो बाला झुक जाता है। 하나님도 죄인이라고 그러 장로님도 겸손해 죄인이라 그러시는데 तो हमारे चर्च के पास्टर और एल्डर वो कितने नम्र हैं, वो अपने आप को पापी कहते हैं। 네가 교만하게 죄 씻어졌다 그게 무슨 말이냐? तो तू इतने घमंडी रूप से कैसे बोल सकता है कि तू धर्मी है? इस बात का क्या मतलब हुआ? 그렇게 됐냐? तो तू कैसे ऐसा बन गया? 할 말이 없었습니다. तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। 성경을 보면 लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता 분명히 내 죄가 씻어진 게 사실. तो मुझे ये बात साफ पता थी कि मेरे पाप क्षमा हो गए। 이제 주로 이제 속죄소에 대한 이야기를 했는데 तो कल मैंने प्रायश्चित के ढकने के बारे में आपसे बात की थी। 이 속죄소는 뭐냐면은 십계명 그 두 개의 돌판을 법궤 안에 집어 넣고
두꺼운 옷 덮는 그걸 가지고 속죄소라고 합니다. तो ये प्रायश्चित का ढकना क्या है? तो जो साक्षी पत्र है जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, उसे वाचा के संदूक में रखने के बाद जिस ढक्कन से उसे बंद किया गया है, उसे प्रायश्चित का ढकना कहा गया है। 인들을 많이 모아봤어. तो उन्हें प्रायश्चित के ढकने के विषय में बहुत सारे चित्र इधर उधर से इकट्ठा किए हैं, 천사 이렇게 날개 이렇게 들고 있는 것도 있는데 लेकिन कुछ चित्रों में मतलब ऐसे करूप दिखाई देते हैं जिनके जो पंख हैं वो बिल्कुल सीधे हैं। 저 사진을 선택했는데 लेकिन मैंने इस चित्र को चुना क्योंकि ये लगभग वचन के करीब है। 천사가 속죄소 끝에 그 속죄소를 덮어 날개로 तो वचन बताता है कि करूबों ने अपने पंखों से प्रायश्चित ढकने को ढांपा हुआ है, ढका हुआ है। 그 속죄소를 덮으라고 그런 거죠. उनको प्रायश्चित ढकने को ढांपने के लिए कहा गया। जरूरी बात यहाँ पे क्या है? 이상 더 율법이 필요 없다. तो अब आगे को व्यवस्था की जरूरत नहीं है। 이제 율법을 다시 열지 마라. व्यवस्था को मत खोलो। 왜냐하면 क्यों? 하나님께서 율법을 주실 때 출애굽기 19장에서 이스라엘 백성들에게 말씀하셨어요. तो जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो निर्गमन 19 में परमेश्वर ने क्या कहा था? 너희가 이 법을 지켜 행하면 복을 받고 तो अगर तुम इसका पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे और तुम याजकों का राज ठहरोगे और तुम अनुग्रह पाओगे, 그걸 어기며 लेकिन अगर तुम इसको तोड़ोगे 주가 임하. तो तुम्हारे ऊपर श्राप आएंगे। 이스라엘 백성들이 뭐라고 말했습니까? तब इजराइलियों ने क्या जवाब दिया? 여호와의 말씀을 다 지켜 행하리다 그랬어요. तो हम यहोवा के वचनों के अनुसार करेंगे। 그때부터 이스라엘 죄를 범할 때마다 그 불법 율법에서 저주를 받고 멸망을 당했어요. तो तब इजराइलियों ने जब पाप किया तो श्राप और मृत्यु उनके ऊपर आई। 하나님은 십계명을 갖다 놓고 여러분과 인간 사이의 교류를 하나님 사이의 교류를 하는 걸 원치 않아요. तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वह 10 आज्ञाओं के द्वारा मनुष्य के साथ रिश्ता रखे। through that law. 우리 수없이 많은 죄를 지었습니다. तो हमने अनगिनत पाप किए हैं 율법엔 긍휼이 없습니다. और व्यवस्था के अंदर कोई दया नहीं है। 죄를 받아야 व्यवस्था के अनुसार हमें श्रापित होना पड़ेगा, हमें नाश होना पड़ेगा। 하나님 그 법으로 우리와 관계를 갖기. इसीलिए परमेश्वर उस व्यवस्था के द्वारा हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था, 저주를 받아 멸망을 당해. क्योंकि उसके अनुसार हमें सिर्फ श्रापित होना था, नाश होना था। 하나님이 어제도 새 언약을 준비한. तो इसीलिए परमेश्वर ने, कल भी मैंने बताया था कि परमेश्वर ने हमारे लिए नई वाचा को तैयार किया। 법은 뭘 말은 우리가 행한 그대로 복을 받고 저주를 받는데 तो व्यवस्था क्या बताती है कि मतलब जो हम करते हैं उसके हिसाब से हम आशीष पाएंगे या श्राप पाएंगे। 하나도 없기 때문에 율법을 제반 다 저주를 받고 멸망을 받아야. लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हो, जिसने उस व्यवस्था का पालन किया हो, इसलिए उसके हिसाब से सबको श्रापित ही होना था। 사랑하는 인간을 사랑하시는 하나님이 इसलिए परमेश्वर जो मनुष्य से प्यार करता है, 인간을 저주를 받고 멸망받기를 원치 아니하셔서 परमेश्वर का मन ऐसा नहीं था कि सब मनुष्य श्रापित हों। 다른 법을 만드셨다고 예레미야 31장 31절 이하에 तो इसीलिए परमेश्वर ने एक नई वाचा को नियुक्त किया, एक नई व्यवस्था को नियुक्त किया, जो कि यिर्मयाह 31 के 31 में हमें बताया है। 31장 31절에 यिर्मयाह 31 के 31 में 나 여호와가 말하노라 फिर यहोवा की यह भी वाणी है, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। 자 32절에 보면은 32 में क्या लिखा है? 나 여호와가 말하노라. वह उस वाचा के समान ना होगी। तो ये जो To the covenant. 이 언약 새 언약을 말하는데 ये वाचा है, ये नई वाचा है, 이 언약은 첫 번째 율법과 같지 않다는 겁니다. वह उस वाचा के समान नहीं होगी, मतलब पहली वाचा के अनुसार नहीं होगी। 손을 잡고 애굽 땅에 인도하여 내던 날 세운 그 언약 십계명 그 같지 않다. जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला था, उसके तरीके से ये नहीं होगी। क्यों? 로마서 3장 19절에 क्योंकि रोमियो 3 के 19 में क्या लिखा है? 성경이 뭐라고 하냐? 무릇 율법이 말한 바는 율법 아래 있는 자들께 말하는 것이니. तो बाइबल क्या बताती है? तो वचन में लिखा है कि व्यवस्था जो भी कहती है वह उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, 하나님 심판 아래 있게 하려 하십니다. इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, 죄가 먼저 생겼습니까? 범죄가 먼저 했습니까? 법이 먼저 생겼습니까? तो पाप और अपराध पहले आए Come about. या फिर व्यवस्था पहले आई? 예? क्या?
죄가 먼저예요. क्या पाप पहले आया? 예, 죄가 먼저지요. पाप पहले आया, सही है। 그 죄를 가늠한 자가 있기 때문에 가늠하지 말라는 법이 생기고 क्योंकि किसी ने व्यभिचार किया इसीलिए ये नियम बनाया गया कि व्यभिचार मत करो। 있었기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생기고 किसी ने झूठ बोला इसीलिए नियम बना कि झूठ मत बोलो। 도둑질하는 사람이 있기 때문에 도둑질하는 사람 먼저 생겼어요. क्योंकि किसी ने चोरी की इसलिए नियम दिया गया कि चोरी मत करो। 예, 가늠한 사람이 무슨 가늠하지 말라는 법이 왜 생깁니까? तो अगर मान लो कि कोई चोरी ना करता, कोई व्यभिचार ना करता, तो ये नियम की जरूरत क्यों पड़ती कि कोई व्यभिचार ना करे? 그러면 तो अगर कोई बोले झूठ मत बोलो, 거짓말하지 말라는 말이 아닙니다. तो इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ मत बोलो। इसका मतलब ये है कि तुमने झूठ बोला है, 거짓말하지 마. झूठ मत बोलो। 언제 거짓? मैंने कब झूठ बोला? 그렇게 तो ऐसा हो जाएगा, राइट? 가늠하지. व्यभिचार मत करो। 나 가늠하니. मैंने कब व्यभिचार किया? मैंने कोई व्यभिचार नहीं किया। I do that? 그렇기 때문에 이미 가늠하지 말라고 했을 때 इसीलिए जब ये बोला गया कि व्यभिचार मत करो, 가늠하지 말라는 법이 왜 생겨? 가늠을 했기 때문에 가늠하지 말라는 법이 생겨. व्यभिचार मत करो ये नियम क्यों बना? क्योंकि मनुष्य ने व्यभिचार किया, 했기 때문에 도둑질하지 말라는 법이 생겨. क्योंकि मनुष्य ने चोरी की इसलिए नियम बना कि चोरी मत करो, 했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생겨. क्योंकि मनुष्य ने झूठ बोला इसलिए नियम बना कि झूठ मत बोलो। 가늠하지 말라는 법이 있어도 तो चाहे ये नियम है कि व्यभिचार मत करो, 가늠한 사람이 없으면 तो मान लो अगर इस पृथ्वी पे एक भी ऐसा व्यक्ति ना होता जो व्यभिचार करता, तो उस नियम का कोई मतलब नहीं था। 도둑질하지 말라고 해도 तो अगर चाहे बोला गया कि चोरी मत करो, 도둑질 안 한다. मान लो इस पृथ्वी पे कोई ऐसा ना होता जो चोरी करता, 필요해요. तो फिर इस नियम की क्या जरूरत थी? 소용이 없는 것이. It's useless. तो बेकार हो जाता। 말라는 법이 이미 가늠을 했다는 얘기입니다. तो व्यभिचार मत करो ये नियम क्यों बना? क्योंकि मनुष्य ने व्यभिचार किया। 하지 말라고 하셨습니다. तो परमेश्वर ने क्यों बोला कि व्यभिचार मत करो? 말라고 그래. 왜 क्यों परमेश्वर ने कहा कि चोरी मत करो? 하지 말라고. परमेश्वर ने क्यों कहा कि झूठ मत बोलो? 죄를 범했기 때문에 그런 क्योंकि मनुष्य ने पाप किया इसलिए परमेश्वर ने नियम दिए। 사람이 तो एक मनुष्य जिसने पाप किया, 가늠 안 한다. क्या वो आगे को अगर व्यभिचार नहीं करेगा तो क्या वो पापी नहीं रहेगा? ऐसा नहीं है। Yes, he is still is a sinner. 앞으로 안 해도 이미 범한 죄. तो एक बार जब उसने कर दिया, चाहे वो आगे को नहीं करेगा, लेकिन वो पापी बन गया है। 우리 인간과 하나님 사이 그 법으로 하는가 우리 관계를 가지면 तो इसीलिए परमेश्वर अगर उस व्यवस्था के द्वारा हमसे रिश्ता रखेगा, 죄를 짓고 악을 행했기 때문에 क्योंकि हम सब ने पाप किया है, क्योंकि हम सब ने दुष्टता की है, 받아야 하고 멸망을 받아야 한다. तो इसीलिए हमें श्रापित होना था, सच में हमें नाश होना था। 그래서 하나님은 그 법 가지고 우리하고 같이 맞서기를 원하셔. इसीलिए परमेश्वर I want to face उस सच में व्यवस्था के द्वारा हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없는 इसलिए वचन कहता है of the flesh कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। in his sight. 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다는 거예요. तो वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 아무리 율법을 지켜도 이미 죄를 범했기 때문에 चाहे कितना भी व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर लो, क्योंकि तुम उसको एक बार तोड़ चुके हो, 다시 얻을 육체가 없는 इसीलिए उस व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकता। 겁니다. लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से प्यार किया। 그걸 제가 목회하면 강하게 느껴요. तो मैंने सेवकाई करने के दौरान इस बात को बहुत मजबूती से महसूस किया है। 이제 우리가 죄를 짓고 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 율법을 주셨. तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी? ताकि हम पहचान सके कि हमने पाप किया और हम पापी हैं। 이제 여러분들이 막 십계명을 지키고 하는 게 꼭 우리가 그 어제 이야기한 이야기대로 선한 사마리아인의 이야기에서 तो अगर आप उस व्यवस्था का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कल हमने बात की थी दयालु सामरी की कहानी में, 사마리아인처럼 되려고 하는 साम 너무너무 웃기는. तो बहुत सारे लोग खुद दयालु सामरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कितनी हंसी की बात है। 너도 가서 이와 같이 하라 그랬어요. तो यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। 예수 그렇게 말씀하신지 아십니까? तो क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? 이래 보면 तो तू कोशिश करके देख, जब तू करेगा तुझे पता चलेगा तू नहीं कर सकेगा, तब तू जान सकेगा कि तू नहीं कर पा रहा है। 그래서 하나님 율법을 주신 이유는 तो क्यों परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी? 율법으로는 죄를 깨닫게 하는 그 목적만을 위해 व्यवस्था देने का सिर्फ एक मकसद था कि हम पहचान सके कि हम पापी हैं, हमने पाप किया है। 지키나 죄가 씻어지는 건 लेकिन हम कितना भी उसको पालन करने की कोशिश कर ले, उससे हमारे पाप धुल नहीं सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 그래서 율법 때 우리 인간 죄인인 걸 깨달았어. तो अगर व्यवस्था के द्वारा मनुष्य पहचान जाए कि वह पापी है, 됐어. ठीक है,
율법은 너 이제 땅속에 들어가 있어. अब व्यवस्था तू 그 안에 집어넣어. वाचा के संदूक के अंदर है, उसको वाचा के संदूक के अंदर रख दिया और ऐसा बना दिया कि दोबारा उसको नहीं देखना है। 뚜껑을 꽉 덮. उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। 그 뚜껑을 가지고 이제 그 이스라엘 그 히브리어 된 성경에는 속죄소라고 말합니다. तो उस ढकने को इब्री भाषा में प्रायश्चित की जगह प्रायश्चित का ढकना कहा जाता है। 그 성경에서는 뭐라냐면 그 자비의 자 시연자라. लेकिन इंग्लिश की बाइबल में उसे दया की जगह कहा गया है, मर्सी सीट कहा गया है। 이제 영어에서 여러 곳에 죄송합니다. 그 킹제임스 버전이나 리바이스 스탠다드 버전이나 이런 버전은 그렇지 않는다. 한 성경은 तो किंग जेम्स वर्जन या रिवाइज्ड वर्जन में ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन 머시트라고 안 하고 그냥 एक बाइबल का वर्जन है जिसमें उसको 껑이라고 얘기를 합니다. It just calls it a lid. मर्सी सीट ना कहकर, उसे दया की जगह ना कहकर उसे ढकना कहा गया है। 이제 그 자리를 가지고 하나님은 속죄 तो परमेश्वर उस जगह को प्रायश्चित का ढकना, 은혜를 베푸는 자리. दया देने वाली जगह, 내 정확하게 이야기하면 तो अगर सिद्ध रूप से कहा जाए 하는 자리. वो जगह है जहाँ पाप धोए जाते हैं, ऐसा बताया गया है। 껑이었습니다. वो एक ढक्कन था। 뭐 뚜껑이 뭐랍니까? And what does that तो वो ढक्कन क्या करता है? 그걸 덮어버렸어. वह व्यवस्था को ढांप देता है। 간절하게 원하는 것은 what God तो परमेश्वर सच में क्या चाहता है? 가지고 네가 잘났어 못나 따지는 게 आ니고 तो परमेश्वर उस व्यवस्था को लेकर तुमने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया उस प्रकार से हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। 죄를 지었다는 사실 깨달으면 तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस व्यवस्था के द्वारा ये पहचान जाएं कि हमने पाप किया है, 해결할 수 있는 것은 और उस पाप को सुलझाने के लिए 법을 지켜도 되는 게 आ니고 हम उस व्यवस्था को पालन करेंगे तो हमारे पाप सुलझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। 밖에 없기 때문에 सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को सुलझा सकता है। 죄인을 깨달았을 때 तो जब आप व्यवस्था के द्वारा ये पहचान गए कि आप पापी हैं, 법을 보지 마라. तो उसके आगे परमेश्वर कहता है व्यवस्था को मत देख, इसको मत देख, 근데 इसको देखने की जरूरत नहीं है। 십자의 피를 봐. यीशु के लहू को देख जो क्रूस पे बहाया गया। 전전 죄인이 됐더 하나님 멀어져. तो अगर तू इस व्यवस्था को देखेगा तू और पापी बनेगा, तू परमेश्वर से दूर जाएगा। 못 보겠습니다. इसलिए परमेश्वर ने हमें उसे देखने नहीं दिया 또 덮은 뚜껑을 가지고 and with that ताकि हम उसे ना देखें, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और उस जगह को दया की जगह कहा गया है, 속죄소. या फिर उसे प्रायश्चित का ढकना कहा गया है, ऐसे बताया गया है। 자 이제 그래서 그 십계명 2개 돌판 그 율법 법궤 집어넣고 तो पत्थर की वो पट्टिया जिसके ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी थी उसे वाचा के संदूक में रख दिया गया 를 덮었습니다. और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना लगा दिया गया 그래 다시 열지 못하도록. और ये बोला गया कि इसको नहीं खोलना है। आप अच्छे से देखिए, 여기에 있는데 ये यहाँ पे है। तो जो करूब थे अपने पंखों से इसे ढांपे हुए थे ताकि इसे कोई ना खोले। 그래 우리가 여기 보면 천사 가장 중요한 천사가 십계명 2개 돌판 덮지 तो सबसे मुख्य जो करूब थे उनको एक काम दिया गया कि वे इसको ढांप के रखे कि 10 आज्ञाएं बाहर ना आए। 보면 그 천사에 대한 तो पुराने नियम में उस करूब के बारे में लिखा हुआ है, 너는 기름 부음을 받은 듣는 그룹이며 तो उसके विषय में लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर का अभिषेक ढांपने वाला करूब है। 는 그룹이 뭐냐면은 covering cherubs. 십계명을 넣은 그 돌판을 뚜껑을 덮고 그걸 못 열도록 천사가 날개 덮는 그룹인데 가장 유능한 천사에게 그 일을 맡기죠. तो जिस करूब को वो काम दिया गया जो कि प्रायश्चित के ढकने के ऊपर उस ढकने को खोलने को रोकता है, वो सबसे मतलब तेजोमय करूब को, मुख्य करूब को वो काम दिया गया। 다시 우리하고 율법 가지고 상대하기를 원해. क्यों? क्योंकि परमेश्वर दोबारा सच में व्यवस्था के द्वारा हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, तो उसने हमारे पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए। 여러분 하나님은 십계명 그거 우리 자꾸 쳐다보는 तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सच में परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन 10 आज्ञाओं को देखें। 새 법을 너희 마음에 기로 너희 생각. तो अब मैं नई वाचा को तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे मनों में डालूंगा। 로마서 8장 1절에 तो रोमियो 8:1 में लिखा है, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 자께 결코 정죄하면. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 자 2절을 잘 보세요. तो अगर आप 2 वचन को ध्यान से देखेंगे, 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이
죄와 사망의 법에서 너를 해방하여. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। 자, 여기 두 개의 법이 나오는 तो यहाँ दो व्यवस्था के बारे में बात की गई है। 성령의 법이 तो एक जीवन की आत्मा की व्यवस्था है 죄와 사망의. और दूसरी पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 자, 들어보세요. तो आप लोग ध्यान से सुनिए। 율법은 죄와 사망의 법입니다. तो व्यवस्था सच में पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। आमीन। 이해가십니까? समझ रहे हैं? 율법은 죄와 사망의 법. तो 10 आज्ञाएं मूसा की व्यवस्था पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। 보면 5만 70인이 죽었어. तो एक बार व्यवस्था को किसी ने देखने की कोशिश की तो 50,000 70 लोग मर गए। 그날 3천 명이 तो जिस दिन मूसा की व्यवस्था नीचे आई थी उस दिन 3,000 ज्यादा लोग मर गए थे। तो जितना ज्यादा आप मूसा की व्यवस्था के जाएंगे आप लोग सिर्फ मर ही सकते हैं। 참 슬. तो बहुत दुख की बात क्या है? 오늘 많은 교회 목사님들이 तो आज बहुत सारे चर्चेस के पास्टर्स 율법을 가르치고 있다. वे व्यवस्था को सिखाते हैं। 가슴 아픈. बहुत दुख की बात है। 보게 하려고 뚜껑을 덮었는데 तो परमेश्वर ने कहा कि इसको मत देखना और परमेश्वर ने ढक्कन लगवा दिया 쳐다보지 마라. कि तुम इसको मत खोलना, इसको मत देखना। 그러면 죽어. इसको देखोगे तो तुम मार डाले जाओगे, इसको देखोगे तो तुम नाश होगे। 법을 준 건 तो मैंने तुम्हें व्यवस्था क्यों दी? 이걸 깨닫게 하기 위해. ताकि तुम ये पहचान सको कि तुम पापी हो। 알았으면 और अगर तुमने पहचान लिया कि तुम पापी हो 피를 바라봐. तो तुम यीशु मसीह के लहू की ओर देखो जो उसने क्रूस पे बहाया। 돼. उसके द्वारा तुम्हें पापों की क्षमा पानी है। 오늘 많은 교회에서 तो आज बहुत सारे चर्च 목사님들 성경을 잘 몰라. तो पास्टर लोग खुद बाइबल को ठीक से नहीं जानते, 법을 가르치. इसलिए वो व्यवस्था को सिखाते हैं। 성도들이 하는 말 죄인이라 소리밖에 못. और जो मेंबर्स है वो यही बोलते हैं कि वे पापी हैं। 죄인이라 소리밖에. वो क्या बोल सकते हैं? वो यही बोल सकते हैं कि वे पापी हैं। कितने दुख की बात है, 정말. बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। 한 번은 제가 울산에서 저 집회를 마치 तो एक बार हमारी उल्सान में बाइबल सभा खत्म हुई 한밤 10시간 और रात को 10 करीबन बज गए थे। 차를 타고 서울로 올라오고 तो हमने सोचा कि चलो अब अपने शहर सोल वापस चलते हैं। 이제 서울 올라가던 시간 계산해 보니까 लेकिन जब हम वापस जा रहे थे और रास्ते में समय का हिसाब लगाया 이 거리가 이제 승용차로 가면 한 4시간 반, 4시간쯤 तो उल्सान से अगर आप सोल तक गाड़ी में जाएंगे तो करीबन 4 घंटे लगते हैं। half hours. 4시간이 하면은 새벽 2시에 도착. तो 4 घंटे जब मैंने हिसाब लगाया तो सुबह 2 बजे हम घर पहुंचेंगे। 그렇기 때문에 제가 잠자는 시간이 안 맞아서 좀 이제 자고 가야겠다. तो मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं बीच में रुक के सो के जाना चाहिए। In the night somewhere. 그래서 이제 저는 전국에 많은 우리 교회 형제들이 있으니까 तो हमारे पूरे देश में मतलब हमारे चर्च हैं, 대구 교회 있는 목사님 전화. तो उन्हें देगू चर्च के पास्टर को फ़ोन किया 왜냐하면 대구가 인터체인지에 가장 가까워요. क्योंकि देगू मतलब जहाँ पे हम थे वहाँ से काफ़ी नज़दीक था। 좀 자고 가겠다. तो मैंने कहा कि हम वहाँ पे सो के जाएंगे। 내가 자고 간다는데 뭐 오지 말라 하는 분 아직 한 번도 없었는데 तो कोई भी ऐसा नहीं है अगर मैं बोलूँगा कि मैं वहाँ पे सोने आ रहा हूँ तो वो मना करेंगे। तो मैं वहाँ जाने वाला था, 고속도로에서 이야기를 하다가 लेकिन हाईवे पे जैसे हम बातें करते रहे 대구를 지나버렸어. तो हम मतलब देगू से आगे गुजर गए। अरे 다음 교회가 구미 교회가 तो अब अगली जगह जहाँ हम रुक सकते थे वो कुमी शहर था। तो मैंने कुमी शहर में फ़ोन किया। 가서 이제 좀 하룻밤 तो वहाँ मैंने चर्च में बोला कि मैं वहाँ आके एक रात सोना चाहता हूँ। 잤습니다. और 새벽에 한 4시쯤 일어나 मैं वहाँ गया और एक रात सोया और अगले दिन सुबह 4 बजे करीबन उठा और मैं चुपचाप से निकल जाना चाहता था। 이제 막 나왔는데 तो जैसे ही मैं बाहर निकला 오늘 옷을 입고 문을 딱 열었는데 तो जैसे ही कपड़े पहन के मैंने दरवाज़ा खोला 4시 조금 지나서 그 문 앞에 어떤 분 딱 서서 깜짝 놀랐어요. ये सुबह 4 बजे कोई दरवाजे में खड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गया। 구미 교회 목사님이서 तो वो कुमी चर्च के पास्टर थे। 제 도망 못 가도록 तो उन्होंने मुझे भागने नहीं दिया। 아 깜짝 놀랐어요. तो मैं हैरान हो गया। 아니 새벽기도 말씀 좀 전해주고 왔어요. तो उन्होंने मुझसे कहा पास्टर आप प्रातकालीन सभा में थोड़ा प्रचार करके जाइए। 안 겁니다. तो कहने का मतलब है आप यहाँ सोए हैं, थोड़ा भाड़ा देके जाइए। 수 없었어요. तो मैं मना नहीं कर सका। 그때 말씀을 전했어요. तो मैंने सुबह सुबह जाके वहाँ पे प्रचार किया। 나는 무슨 말씀 제가 잘 기억이 안 나는데 तो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या प्रचार किया था, 참 말씀을 전하는데 लेकिन प्रचार करते करते 어떤 여학생이 휠체어에 앉아 있어요. तो मैंने देखा कि पीछे एक स्टूडेंट है जो व्हीलचेयर पे बैठी है। 그래서 이제 예배를 마치고 तो सर्विस ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की के नज़दीक गया। 다 어디 앉았노 왜? मैंने कहा सब लोग कुर्सी पे बैठे हैं, तुम क्यों व्हीलचेयर पे बैठी हो? 너 휠체어 앉는 재미가 तुम्हें मज़ा आता है व्हीलचेयर पे बैठ के? 농담을 했어.
तो मैंने मजाक किया। 그 여학생이 자기는 최수현이라고 막 तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसका नाम छे सुयन है 19살이 और वो 19 साल की थी 고등학교 3학년인데 और वह हाई स्कूल 3rd ईयर में पढ़ती थी And she was telling me about और वह अपने बारे में मुझे बताने लगी। 자기가 다리에 감각이 없더래. तो एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर सुन्न हो रहे हैं। 나 다리에 감각이 없어. तो उसने अपने माँ को बोला, माँ मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, 왜 그렇지? क्यों ऐसा हो रहा है? 괜찮을 거야. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 감각이 다리 발에부터 주가 점점 위로 올라. लेकिन जो उसका मतलब सुन्न होने की भावना थी वो शरीर में ऊपर की ओर बढ़ती चली गई और वह घुटनों तक पहुंच गई और फिर उसकी कमर तक पहुंच गई। 검사해 보니까 और जब उसने अस्पताल में जाके चेकअप कराया 척수염이 걸려서 तो उसे उसके रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन था और उसकी जो नर्व्स थी वो मर गई थी। 소변도 대변도 못 보고. तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह पेशाब भी नहीं कर पाती थी, मतलब बाथरूम में नहीं जा पाती थी और बहुत मुश्किल से जी रही थी। 말하기를 तो डॉक्टर्स ने उसके बारे में क्या बोला था 이렇게 한 얼마 있다가 죽을 거라. कि ये कुछ समय ऐसे ही जिएगी और फिर मर जाएगी। 그래서 이제 그 여학생 부모님하고 교회 목사님들이 막 기도를 했어요. and so that तो उस स्टूडेंट के माँ बाप ने और उसके पास्टर ने प्रार्थना की। 서울에는 박옥수 목사님 내가 기도를 받고 싶어 오고 싶어. तो उनके मन में मतलब ऐसा था कि पाक से प्रार्थना करवानी है, लेकिन सऊल तक जाना उसके लिए संभव नहीं था 그게 안 되는 거예요. क्योंकि वह दूर सफ़र नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह आराम से जैसे बाथरूम वगैरह नहीं जा सकती थी। family तो उनका परिवार प्रार्थना कर रहा था 구미 한번 오시. कि परमेश्वर पास्टर पाक को एक बार हमारे शहर कुमी में भेज दीजिए। 나 진짜 구미 가려고 생각. तो सच में उस रात मेरी कोई योजना नहीं थी कुमी जाने की, 가족들의 기도 듣고 लेकिन सच में परमेश्वर ने उस परिवार की प्रार्थना सुनी। 내 구미교회 목사님 앞에 내가 구미교회 자고 가자고 그러니까 तो जब मैंने कुमी चर्च पास्टर को बोला कि मैं आपके यहाँ सोने के लिए आ रहा हूँ, 딱 오라고 한 뒤에 그 최수연이 아버지께 전화를 해. तो उस पास्टर ने मुझे हाँ बोल के छे सुयन के पिताजी को फ़ोन किया 목사님 그 우리 교회 자고 가는 और उनको बताया कि पास्टर पाक हमारे चर्च में सो के जाने वाले हैं, 꼭 붙잡아 놓을 테니까 새벽 기도에 딸 돼. तो मैं सुबह उनको पकड़ के रखूंगा, आप अपनी बेटी को ज़रूर सुबह सुबह चर्च ले आना। 그 수연이라는 여학생 같이 대화를 하게. और इस प्रकार मेरी उस स्टूडेंट सुयन से बातचीत हुई। 19살 꽃처럼 피어나는 तो वो प्यारी सी लड़की है, सिर्फ 19 साल की है अभी, सच में फूलों की सी उसकी उम्र है, लेकिन वो मरने वाली थी। कुछ नहीं पता था कि वो कब मर जाएगी। she's gonna die. 그 제가 예수님이 이 아이를 봤어요. तो मैंने सोचा कि अगर यीशु मसीह इस बेटी को देखता है 피어난 그 아가씨 그냥 생명을 거둬가지 않을. तो मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर इस जवान बच्ची की जान ऐसे ही नहीं लेगा। 그 너무너무 중요한 것은 तो बहुत ज़रूरी बात क्या है, 마태복음 제일 마지막에 보면 तो मती के आखिरी अध्याय का जो आखिरी वचन है 말씀하신 उसमें यीशु मसीह ने क्या कहा है, 내가 세상 끝날까지 मैं जगत के अंत तक 너희와 항상 함께 있으리라 그래. तुम्हारे साथ हूँ। Even unto the end of the world. 그러면 그때도 예수님 나와 함께 있는 사실이 तो सच में उस समय भी यीशु मसीह मेरे साथ था 수연이하고도 예수님 같이 और सच्चाई है कि सुयन के साथ भी यीशु मसीह था। 말씀했어요. तो यीशु मसीह ने हमें बताया है, 항상 너 함께. यीशु मसीह ने हमें बताया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 나는 그 수연에게 아무것도 할 수가 없다. तो मैं चाहे सुयन के लिए कुछ नहीं कर सकता, 예수님이 계시면 그거 척수에 아무 문제. लेकिन अगर यीशु मसीह है तो उसकी बीमारी क्या बड़ी समस्या है। At all. 제가 좀 시간을 들여서 서로가 좀 미루고 그 여학생 이야기를 시작. तो मैंने अपना थोड़ा समय निकाला और सऊल जाना थोड़ा पोस्टपोन किया और उससे बातचीत की। 예수님 우리와 같이 계시는데 तो सुयन, ज़रूरी बात है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, 여학생 고치기를 원하. तो यीशु मसीह सुयन को ठीक करना चाहता है। 문제가 하나 있는 건 तो समस्या क्या है, 그 여학생이 마음하고 예수님 마음 한 마음이 돼요. तो सुयन का मन और यीशु का मन एक होना होगा। 아 예수 날 고치기를 원하신다. उसको भी विश्वास करना होगा कि हाँ यीशु मुझे ठीक करना चाहता है, यीशु मुझे ठीक करेगा। 예수님은 고치기를 원하시는 마음 한 마음이 되는 거죠. तो तब उसका मन यीशु के मन के साथ एक मन हो जाएगा। 저는 이렇게 성경 말씀을 제가 이제 인용해서 그 연결해서 하면은 तो इस प्रकार से जब जब मैंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया है 를 행할 수 있다는 사실을 알게 됐어요. तो मैं देख सका कि परमेश्वर इसके द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत काम कर सकता है।
मैंने सुयन से कहा, 수연아 내 얘기 들어. सुयन मेरी बात ध्यान से सुन। 전기는 जो बिजली है, 선만 연결되면 अगर तुम उसे तारों से जोड़ दोगे 일을 해요. तो वो काम करती है 다른 아무 할 필요가 없어. और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 세탁기 내가 돌릴 필요가 없어요. तो वॉशिंग मशीन हमें खुद चलाने की जरूरत नहीं है। 세탁기 안에 모터가 있는데 तो वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर है, 전기가 들어가서 모터를 돌리죠. तो बिजली आती है और उस मोटर को चलाती है। 모터를 돌리면 저절로 저 빨래가 되도록 돼 있는 거야. तो अगर वो मोटर चलेगी तो कपड़े अपने आप वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। 아, 네가 들어가 일만 해라. हाँ, बिजली तू जा और काम कर। 왜냐면 세탁기는 항상 전기를 넣어야 일을 해요. तो वॉशिंग मशीन तभी काम कर सकती है अगर आप उसको बिजली से जोड़ेंगे। 세탁을 하다가 तो मान लो कि वॉशिंग मशीन चल रही है 그러면 और बीच में आप बिजली बंद कर देंगे 이게 뭐라 그래요? तो वॉशिंग मशीन क्या बोलेगी? 나 그만할래. बस और मैं काम नहीं कर सकती, वो बंद हो जाएगी। 그래요. सही है, 예수님도 그래요. यीशु मसीह भी वैसा ही है। 예수님도 우리하고 전기는 전선을 통해 흐르는데 तो बिजली तारों से बहती है। 예수님하고 우리하고 한 마음이 되면 यीशु मसीह और हम जब एक मन हो जाते हैं, 이거 여러분 모두에게 그렇습니다. ये आप सबके लिए ऐसा है। 마음이 서로 흐름. आपका मन तब साथ बहने लगता है। 예수님의 마음이 तो अगर यीशु मसीह का मन आपके मन तक बह के आएगा 예수님의 마음 안에 평안. तो यीशु मसीह के मन में शांति आपके पास आ जाएगी। यीशु मसीह के पास जो पवित्रता है वो आपके पास आ जाएगी। यीशु मसीह के पास जो प्यार है वो आपके पास आ जाएगा। 그 안에 모든 것이 내 속에 살아. जो कुछ यीशु के पास है वो आपके अंदर आ सकेगा और आपके अंदर काम कर सकेगा। 때문에 우리가 선을 행하려고 죄를 안 지으려고 주님을 충성하려고 잘 살려고 애써. इसीलिए हमें भलाई करने की, पाप ना करने की, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। 세탁기가 지가 돌아가 아무리 발버둥을 쳐도 तो वॉशिंग मशीन खुद से काम करने की कितनी भी कोशिश कर ले, 기가 없으면 अगर बिजली नहीं होगी 노는 거예요. तो वॉशिंग मशीन काम नहीं कर सकती। 시지요. आप जानते हैं ना, 모터가 만들어지는 거. तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो कैसे चलती है? 저 음극 양극이 있는데 तो बिजली के दो पोल होते हैं। 이제 그 서로 이제 거기 미 तो वो जो पोल है वो मतलब एक तरफ एक दूसरे को खींचते हैं, एक तरफ एक दूसरे से विरुद्ध जाते हैं। तो जब बिजली किसी मशीन के अंदर जाती है तो उसका मैग्नेट काम करना शुरू करता है 가다가 और जैसे वो दौड़ता है 전기 तब वो काम करता है। लेकिन अगर आप बिजली को रोक देंगे तो वो काम करना बंद कर देगा। 서 있다가도 तो कितना भी बंद हो जाए, अगर आप दोबारा उसको बिजली से जोड़ देंगे तो वो दोबारा काम करेगा। 가는 거예요. starts to run. 그렇기 때문에 모터는 전기만. इसीलिए बिजली की मोटर जब उसे बिजली मिलती है तो वो काम करती है। 자, 우리 속에 예수님이 일하기. उसी प्रकार अगर हमारे अंदर यीशु मसीह को काम करना है, 예수님이 내 마음 안에 들어와야 돼. यीशु मसीह को मेरे मन में आना होगा। 그래서 우리가 죄 사함을 받고 तो पापों की क्षमा पाके 마음을 알아서 जब हम यीशु मसीह के मन को जानते हैं 역사하겠다는 마음을 가지고 और जब हम विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे मन में काम करेगा, 마음 안에 일이 들어와요. तो यीशु मसीह मेरे मन में प्रवेश करता है। 내가 생기는 모든 문제는 내 문제가 아니라 예수님의 문제가 돼. और तब से सच में सारी समस्या जो मेरे साथ होती है वो मेरी नहीं, यीशु मसीह की बन जाती है। 네. तो एक बार आपने बिजली को जोड़ दिया और अगर वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, 절대 ऐसा नहीं हो सकता। 세탁기 고장 나면 तो अगर वॉशिंग मशीन मान लो खराब हो तो अलग बात है, 돌아가게 돼. अगर वो साधारण वॉशिंग मशीन है तो वो बिजली के पाने पर जरूर काम करेगी। तो जैसे एक लैंप को आप बिजली से जोड़ देंगे वो लैंप जल जाएगा। 화면이 나오기 마련이지. जब आप टीवी को बिजली से जोड़ देंगे तो टीवी ऑन हो जाएगा। 야, 뭐 전기 오면 찬바람 나오기 마련. तो अगर आप फ्रिज को बिजली से जोड़ देंगे तो उसमें से ठंडी हवा आएगी। 만들어졌어요. तो इस प्रकार से इनको बनाया गया है। 세탁기를 만들 때 तो जब वॉशिंग मशीन बनाई गई 뭐야 저 냉장고를 만들 या फिर जब फ्रिज बनाया गया 전기가 들어가 만들도록 하는 거. या जब टीवी बनाया गया, वो ऐसे बनाए गए जब बिजली से वो जुड़ेंगे तो वो काम करेंगे। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब यीशु मसीह का मन उनमें आएगा 놀랍게 변하도록 된 거. तो उनको ऐसे बनाया गया कि वे अद्भुत रूप से बदल जाएंगे। 누구든지 간에 तो आप में से कोई भी क्यों ना हो, 만들 때 तो जब परमेश्वर ने आपको बनाया 하나님께 마음을 만들. तो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर मन बनाया। 그래서 인간의 마음은 예수의 마음이 내가 하나가 되면 तो अगर परमेश्वर का मन और मनुष्य का मन एक हो जाता है 마음에 들어오면 और अगर यीशु मसीह का मन परमेश्वर के मन में, मनुष्य के मन में आ जाता है, 예수님이 내 안에 일하. तो तब से मैं नहीं लेकिन यीशु मसीह काम करने लगता है। तो मैंने सुयन को बताया, 수연아, 예수님은 세상에 계실 때 많은 병자를 고쳐. सुयन जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे उन्होंने कितने बीमार लोगों को ठीक किया। 예수님 하신 말씀 तो हर बार यीशु मसीह ने एक बात बोली, 네가 믿느냐? क्या तू विश्वास करता है? 믿으면 अगर तुम विश्वास करते हो 대로 돼. तो तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाएगा। It will work, he said. 자, 수연아, 너는
척수염으로 죽. तो स्वयं तेरे रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन है और तू मरने वाली है। 말하기 얼마 있다 침대에 누워 있다가 그 다음부터 넌 죽는다고. और डॉक्टर ने बोला है कि तू ऐसे ही मतलब बिस्तर पे कुछ समय के लिए पड़ी रहेगी और मर जाएगी। 예수님이 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 4개 복음서를 읽으면 लेकिन मैंने जब यीशु मसीह के बारे में मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब या यूहन्ना की किताब में पढ़ा 한 번도 못 본 척 지나가신 적. तो यीशु ने एक बार भी किसी बीमार को अनदेखा नहीं किया। 예수는 누구든지 고치시고 कोई भी क्यों ना था, यीशु ने उसको चंगाई दी। 예수는 너도 고치시기를. यीशु मसीह तुझे भी चंगा करना चाहता है। 전기가 이제 일하려면 전선이 연결되면 तो जिस प्रकार अगर बिजली को काम करना है तो किसी मशीन को बिजली से जोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार अगर तेरा मन यीशु मसीह से जुड़ जाए 그 아무것도. तो फिर तेरी बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। 내가 네 마음하고 예수님 마음하고 연결된 방법. मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे तेरा मन यीशु मसीह के मन से जुड़ सकता है। 마태복음 제일 마지막 장 마지막 절에 तो मत्ती की किताब के आखिरी अध्याय के आखिरी वचन में लिखा है, 예수님께서 말씀. यीशु मसीह ने क्या कहा, 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। End of the world. 예수님은 거짓말하지 않으십니다. यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। 그 예수님은 세상 끝날까지 항상 나와 같이 계시고 तो उस यीशु ने वादा किया है कि वह जगत के अंत तक हमारे संग है। 나와 함께 있으라고 말씀하셨어요. उसने बोला कि वह हमेशा सदा हमारे संग है। 그 예수님 내 속에 일하게 하기 위하여 इसीलिए उस यीशु मसीह को मेरे मन में काम करने के लिए, बनाने के लिए 나와 같은 마음이 돼요. तो मुझे यीशु के साथ सिर्फ एक मन होना है। 아주 중요한 네 마음하고 예수님 같은 마음이 어떤 건지 가르쳐 주길. स्वयं मैं तुझे बताऊंगा तो कैसे यीशु के साथ एक मन हो सकती है। 예수님은 한 번도 병자를 보고 못 본 채 하지 않 반드시 고치시고 도와주셨어요. तो यीशु मसीह ने कभी भी किसी बीमार को अनदेखा नहीं किया, जरूर उनको चंगा किया। 또 예수님은 고치시길 원하죠. और यीशु तुझे भी चंगा करना चाहता है। 그 네가 어떤 마음을 가질 때 예수님 한 마음이 되는지 लेकिन तू कैसा मन रखेगी कि तू इस यीशु के साथ एक मन हो जाए। 아시겠네. हाँ, यीशु मुझे चंगा करेगा, 도우시겠네. यीशु मुझे मदद करेगा, 나를 건지시겠네. यीशु मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। 그 마음을 가질 때 अगर तू ऐसा मन रखेगी 이 마음과 네 마음이. तो यीशु और तेरा मन एक हो जाएगा। 저는 1987년도에 तो मैं 1987 में 궤양으로 굉장히 심한 고생을 तो मेरे पेट में अल्सर थे, इसलिए मैं बहुत पीड़ा में था, 아주 상태 안 좋았어요. बहुत मेरी बुरी हालत थी। 제가 처음에 위궤양이 시작됐을 때 तो शुरुआत में जब मेरे पेट में अल्सर हुए 하여튼 그때 한 6월 달인가 그랬는데 तो करीबन जून की बात होगी, 그랬어요. जून या मार्च की बात होगी। 근데 제가 3개월 동안 तो 3 महीने के दौरान 뭘 먹어도 설사가 나요. तो मैं कुछ भी खाता था मुझे दस्त होते थे, 살 제대로 할 수 없었어요. तो मैं ठीक से खाना नहीं खा पाता था। 병원에서 약을 지어가지고 먹었는데 तो अस्पताल से मुझे दवाई मिली थी, मैं वो दवाई ले रहा था। 약을 얼마나 속이 평안한지 막 살 것 같아. तो वो दवाई खाते ही मतलब इतना ठंडा सा लगता था, ऐसा लगता था कि बस मैं जी उठा। लेकिन 약을 먹어 그때부터 이제 또 드시 एक हफ्ते के बाद मतलब दवाई का भी असर खत्म हो गया, 밥을 먹지 못해. तो मुझे बिल्कुल कुछ भी मैं खा नहीं पाता था। 뭐 몇 달 전에 이미 계약이 된 약속이 된 집회이기 때문에 तो मेरे सारे जो बाइबल सभा होते हैं वो महीनों पहले ही नियुक्त हो जाते हैं, तो मुझे इधर उधर जाना था। 아 집회 측에서 막저 쏙도는 막 기름이 잔뜩 먹으라고. और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो वो लोग बहुत अच्छा तेल वाला खाना तैयार करते हैं, लेकिन मैं वो खा नहीं पाता था। 3개월 동안 체중이 और 3 महीने के अंदर 7 किलो मेरा वजन घट गया था। Kilograms of weight. 그때 제 체중이 70kg였는데 तो तब मैं 70 किलो का था 7kg 주니까 막 바지도 흘러가고 양복도 흘러. और 7 किलो जब मेरा वजन घट गया तो मेरी पैंट वगैरह इतनी ढीली हो गई। 이제 어느 아침에 잠자리 일어났어. तो एक दिन मैं सुबह जैसे सो के उठा, 여름에 저희들이 여름 방학, 여름 수양회 있고 여름 뭐 학위 수련회 있고 뭐 여러 행사 굉장히 많아. तो खास करके हमारे गर्मियों में बहुत प्रोग्राम होते हैं, रिट्रीट होता है, ये वो बहुत से कार्यक्रम होते हैं। 이 몸 가지고는 도저히 이번 여름 행사를 치를 수가 없어. तो मेरे मन में ऐसा मन आया कि ऐसे शारीरिक हालात के साथ मैं कैसे सारे प्रोग्राम में भाग लूंगा। 나 그날 새벽에 기도를 했어. तो मैंने सुबह सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना की, 하나님 아버지, परमेश्वर 배가 너무 아픕니다. मेरा पेट बहुत दर्द होता है, 배를 좀 낫게 해주십시오. मेरा पेट ठीक कर दीजिए। 여름 행사를 할 자신이 없습니다. मैं इस शरीर के साथ सच में कैसे गर्मियों के सारे प्रोग्राम करूंगा। And I prayed. मैंने प्रार्थना की 끝났는데 और जैसे ही मेरी प्रार्थना खत्म हुई 내가 알고 있던 성경 말씀 하나가 딱
तो अचानक से एक वचन मेरे मन में मुझे याद आया, 요금 11장 24절. मरकुस 11 का 24। 너에게 말하노니 Therefore I say unto you, 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄로 믿어라. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया 너무 쉽. और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कितना आसान है, परमेश्वर ने वादा किया है। 무엇이든지 इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ 낫게 해주 기도하고 तुम प्रार्थना करके मांगो। मैंने प्रार्थना करके मांगा कि प्रभु मेरा पेट ठीक कर दो। 뭘 하냐면 उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 받은 줄 믿어. 나았다고. प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, मतलब मुझे विश्वास करना है कि मैं चंगा हो गया हूँ। तो कितना आसान है। 쉽네. हाँ, बहुत आसान है। 하나님 배가 아픕니다. हाँ परमेश्वर, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैंने प्रार्थना की 나았다고 믿어. और मैं प्रतीति कर ली कि वो ठीक हो गया है। 생긴 게 뭐냐면 लेकिन समस्या क्या हुई? 아침 식사를 해야 하는데 तो मुझे जैसे सुबह खाना खाना था, 저는 죽만 먹어도 설사가 나니까 तो मेरी हालत अब ऐसी थी कि अगर मैं थोड़ी सी खिचड़ी खाऊं तो भी मुझे दस्त होते थे। 그렇게 तो मैं पानी थोड़ा सा पीता था, बहुत मुश्किल से खाता था। 하면 और अगर मैं ठीक हो गया हूँ, 김치를 먹어야 하는. इसका मतलब मैं किमची खा सकता हूँ। 김치 못 먹는 건 배가 안 나왔다니야. तो किमची मैं नहीं खा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पेट ठीक नहीं हुआ है। 아 이거 어렵네. तो ये तो बहुत मुश्किल है। 제가 목사인데 진짜 믿음 없는 걸 알았어. तो मैं पास्टर हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे पास विश्वास नहीं है। 칠 먹으려고 하니까 겁이 나는 거야. तो जब मैंने किमची खाने के बारे में सोचा तो मुझे डर लग रहा था, 뭐라고 말하냐면 क्योंकि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला था? 조심해야 합니다. आशा जी आप ध्यान रखना, 위장은 거의 종이 같이 얇아져. तो आपका पेट एक पतले कागज के समान है। आप समझ लीजिए कि गीले कागज के समान है, 숨을 कभी भी वो फट सकता है, और अगर वो फट गया तो आप 24 घंटे में मर जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। 김치 먹을 자신이 없어. तो इसलिए मेरे को डर लग रहा था किमची खाते हुए। 왜? क्यों? 내가 생각할 때 이 배에 물만 먹어도 설사가 나는데 김치 먹었다면 난리 날 것 같은데. क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि मैं पानी पीता हूँ तो भी मुझे दस्त होते हैं, अगर मैं किमची खाऊंगा तो मेरा पेट का क्या हाल होगा? तो ऐसा मन मेरे अंदर आया, 내가 김치 먹으면 네 배. अगर मैं किमची खाऊंगा तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। 성경은 뭐라고 말하냐면 तो लेकिन बाइबल क्या कह रही है 무엇이든지 기도하고 구한 건 받은 줄. कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, 된다. वैसा ही हो जाएगा। 말씀에 ये बाइबल का वचन है, 내가 지금 믿지 않고 있는 लेकिन मैं अभी विश्वास नहीं कर रहा हूँ। 건 되겠네. तो मुझे बस विश्वास करना है। 믿어 내 배가 낫겠네. तो अगर मैं विश्वास करूंगा तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मान लो कि तुम्हें मिल गया है, इसका मतलब मैं ठीक हो गया हूँ। 그제 식사하러 나가서 김치 तो मैंने कहा कि अब खाना खाने के टाइम पे मैं किमची खाऊंगा। 식사하러 나갔어요. तो मैं नीचे खाना खाने गया। 그날 우리 집에 손님들이 많이 와. तो उस दिन मेरे घर में बहुत मेहमान आए हुए थे, 음식을 잔뜩 채. तो मेरी पत्नी ने बहुत सारा खाना बनाया था, 한쪽 가에 김 조금 하고 और एक कोने में मेरे लिए थोड़ा सा किम रखा हुआ था 밥죽 좀 और थोड़ी सी खिचड़ी रखी हुई थी। 밀어냈어요. push that up. तो मैंने उसे एक तरफ किया, I grabbed the एक कटोरी चावल उठाए और खाना शुरू किया, और किमची खाई, और मतलब मूली की किमची भी खाई। 아내가 음식 나는 보다 तो मेरी पत्नी एकदम से सबको खाना दे रही थी, वो हैरान हो गई, आप क्या कर रहे हो? 다 나왔다. आपका पेट? मैंने कहा मैं ठीक हो गया हूँ, चिंता मत करो। तो मेरी पत्नी की एक कमजोरी है, 뭐가 약점이냐? वो क्या है? 믿음 없다 하면 अगर मैं उसको बोलूँ तो बस विश्वास नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाती। इसलिए उसे डर था कि कहीं मैं ये ना बोल दूँ कि तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। 밥을 전 빨리 먹어요. और मैं मतलब बहुत तेज भी खाता हूँ। 총각 때 जब मैं कुमारा था 성경 읽기 위해서 내 삶을 이제 바꿨는데 तो मैंने अपने लाइफस्टाइल को बदल लिया था, 줄였어요. समय बचाने की कोशिश की थी, 줄이고 इसलिए सोने का टाइम बचाया, खाने का टाइम बचाया। 가지고 샤워 5분 이상 걸려본 적이 इसलिए मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहाने में खर्च नहीं करता था, 2분 이상 걸려본 뭐 और खाना खाने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता था। 하던 걸 막 줄였어. तो हर चीज़ में मैं अपना टाइम बचाता था, 밥을 굉장히 빨리 먹어. और मैं बहुत जल्दी खाना खाता हूँ। 때로는 기빈들하고 식사해야 할 그런 자리가 있는데 तो कभी कभी मुझे ऐसे VIP लोगों के साथ खाना खाना पड़ता है, 다 먹. लेकिन मैं देखता हूँ कि मैंने सबसे पहले खा लिया और उनका आधा भी खत्म नहीं हुआ है, 한번 주워 먹고 तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत ये वो उठा के खाने लग जाता हूँ। 그날도 तो उस दिन भी 밥을 다 먹었는데 तो मैंने सारा खाना खा लिया, 사람 아직 반도 तो बाकी लोगों ने आधा ही अभी खत्म किया था, 아 배가 아프기 시작. और मेरा पेट दर्द होने लगा। 견딜 수 없어. तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, 잠깐 나와서 화장실 앉았어. तो मैं फटाफट से बाथरूम गया, 설사가 막 나고 배가 और बहुत ज़्यादा मुझे दस्त हुए, मतलब पेट में दर्द हुआ। 이러다 죽는 거 아니야? तो मुझे लगा ऐसा करके तो मैं मर जाऊंगा। 안 나왔지. नहीं, मेरा पेट ठीक हो गया है। 근데 그때 마음속에서 लेकिन तब मेरे मन में
네가 다 나았으면 아프지 않아야. तो अगर तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 네가 배가 아프고 술사는데 그게 나은 거야. तो तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, तुम्हें दस्त हो रहे हैं, तुम ठीक हो गए हो? 그 나은 거 아니잖아. तो ठीक नहीं हुए हो ना? क्या मैं ठीक नहीं हुआ हूँ? 기도하고 구한 건 받은 줄 믿으면 되는데 तो वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो कि तुम्हें मिल गया। मैंने प्रार्थना की कि मेरा पेट ठीक हो जाए 다 나았다고 믿었는데 और मैंने विश्वास किया कि मैं ठीक हो गया हूँ। 그러면 तो अगर मैंने विश्वास किया 그거 말고 믿어야지. तो मतलब मेरा पेट दर्द हो रहा है तो भी मुझे विश्वास करना है that I'm healed. तो मैं ठीक हो गया हूँ। 내 마음속에서 तो मेरे मन में 나 배가 안 아파. लेकिन तुम्हारा पेट दर्द बंद होना चाहिए, 술사하는데 तो तुम तो अभी दस्त कर रहे हो, 근데 तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है 아니잖아. तो तुम ठीक नहीं हुए हो। 아닌가? तो क्या मैं ठीक नहीं हुआ हूँ? 갑자기 생각해. तो फिर अचानक से मेरे मन में क्या आया? 예수님께서 해당장 야이로 집에 तो यीशु मसीह जब याइरो के घर गए थे 야이도 딸이 죽었. तो याइरो की बेटी मर गई थी, 예수님 잔 लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि वो सो रही है 사람들 다 웃었어. और सब लोग हंस रहे थे। 죽은 거하고 자는 거 구분 못. तो मरने में और सोने में हमें क्या अंतर नहीं पता? 숨을 쉬어야지. तो अगर वो सो रही होती तो सांस तो लेना चाहिए, 해야지. 이 딸은 체온이 तो उसका थोड़ा तापमान गर्म होना चाहिए, लेकिन इसका शरीर कितना ठंडा हो गया है, अब सांस रुक गई है, मर चुकी है। यीशु ने कहा वो सो रही है, 우리 볼 때 죽었나? तो हमारी आंखों में मर गई है, 근데 그 아이 लेकिन यीशु के नजरों में वो जिंदा थी और यीशु ने उसे जीवित कर दिया। 때 배가 아프지만 हाँ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, 아께 주님 볼 लेकिन प्रभु की नजरों में चंगा हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ। 점심 때 왔다 한 그릇 다. तो फिर दोपहर को मैंने फिर से खाना खाया 그리고 난 됐으면 또 술사 다. और फिर से मुझे दस्त हुए। 저녁 때인데 और जब शाम का टाइम आया 저는 외식 별로 이제 안 좋아해서 तो मुझे कहीं बाहर जाके खाना खाना पसंद नहीं है, 외식을 안 해요. मैं ज़्यादातर मतलब बाहर खाना नहीं खाता, 아주 어려운 경우에서 내가 외식하러 한 번씩. तो बहुत कभी कभार मतलब मैं बाहर खाना खाता हूँ। 그날은 하얏트 호텔에 식사 초대를. तो उस दिन किसी ने मुझे हयात होटल में खाना खाने के लिए बुलाया था, 아, 내가 좀 배가 아프지. तो मैंने सोचा कि अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, 이나 좀 먹고 말아야지. थोड़ा बहुत खा के आ जाता हूँ। 이제 다 나았지. लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा पेट ठीक हो गया है, 그날 처음으로 잔뜩 먹. और उस दिन सबसे मैंने पेट भर के खाया और मेरा पेट भर गया और मैं गाड़ी चला के घर वापस आया। 났는데 और अगले दिन मैं सुबह उठा, 만 24시간 만에 24 घंटे के अंदर 내 배가 깨끗하게 나. मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया था। 그 이후로 तो उस दिन के बाद 굉장히 튼튼. मेरा पेट बहुत तंदुरुस्त हो गया। 옛날에 밀가루 음식 안 좋아했고 तो पहले मुझे मतलब मैदे की चीज़ें पसंद नहीं थी और मैं कुछ मतलब खट्टा नहीं खा पाता था, 뭐 뭐든지 लेकिन तब से सब कुछ मैं खा सका। 하나님 믿는 이 성경 너무 तो सच में बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कैसे विश्वास करना है, 보탬. लेकिन जब आप बाइबल साथ इंसानी सोच को जोड़ लेते हैं तब समस्या हो जाती है। 자 이제 최수연이라는 학생에게 तो वो स्टूडेंट छेसियन को 이 사실을 मैंने ये सच्चाई बताई, 네가 볼 때 병이 있지만 तो तेरी नज़रों में तू बीमार है, 기도하고 लेकिन अगर तू प्रार्थना करे 믿 और विश्वास करे कि तू चंगी हो गई 하면 네 마음이 하나가 तो यीशु मसीह और तेरा मन एक हो जाएगा। 되면 나았다고 하셔. तो यीशु मसीह कहता है कि तू चंगी हो गई, 하셔. उसे कहा है कि तू शुद्ध है। 나았다고 믿. अगर तू विश्वास करेगी 예수님께서 살아서 역사. तो यीशु मसीह जीवित होकर तेरे अंदर काम करेगा और हो जाएगा। 그때 तब 수연의 얼굴이 눈빛이 빛나는 걸 봤어. तो सुयन की आंखें जैसे चमकने लगी, 머리에 안소리했어. तो मैंने उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की 서울 올라. और मैं सोल वापस आ गया। 한 4개월쯤 지나 और करीबन 4 महीने के बाद 수연이가 내한테 편지를 보냈어. सुयन ने मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजी। 꽃종이에다가 तो एक सुंदर से कागज पे 그 아이 여학생들 쓰는 막 깨알 같은 걸 쫙 썼어요. तो लड़कियां छोटा छोटा करके सुंदर सुंदर लिखती हैं ऐसी लिखाई से। 너무너무 바우스 목사님 안녕하세요. तो उसने चिट्ठी लिखी, नमस्ते पास जी, 수연 학생이 मैं छेसुयन हूँ, 기억나세요? आपको याद है? 사람이 아니라 쭉 나오다가 और मैं आपको क्या बताना चाहती थी, उसने ये वो लिखा 시작한다 그러더라고요. और उसने कहा कि वो चलने लग गई है, 지금은 서툴지만 अभी धीरे धीरे चल रही है, 다음에 लेकिन जब मैं पूरी ठीक हो जाऊंगी 목사님 앞에 걷는 거 तो मैं आपसे मिलने आऊंगी और आपको चल के दिखाऊंगी। 2달 지난 뒤 और उसके 1 महीने के बाद 우리 아버지 어머니와 수연이가 저를 सुयन अपने मम्मी पापा के साथ मुझे मिलने आई 건강하게 돼서 और वो बिल्कुल तंदुरुस्त थी। तो मैं उसे देख के इतना खुश हुआ 손을 잡고 और मैंने उसका हाथ पकड़ा 한 바퀴 돌아봤어. और अपने ऑफिस के आसपास एक चक्कर लगा के पैदल चल के देखा। 예. 그때 저 때는 아주 서툴게 걸어. तो तब वो मतलब थोड़ा धीरे चलती थी, 예, 너무 감사했어요. लेकिन हम बहुत धन्यवादी थे। 그해 여름 수양회 때 और उसके बाद जब समर रिट्रीट हुआ
단축 마라톤 대회 तो स्टूडेंट्स का एक मैराथन था, 800명 가운데 तो उसने 800 लोगों के साथ भाग लिया और उसकी पोजीशन 300 पे आई। 그렇죠. बहुत अच्छा दौड़ा ना। 자, 하나님이 우리 가운데 살아서 일하는 거예요. सचमुच में परमेश्वर हमारे बीच में जिंदा और काम करता है। 문제는 우리는 의심도 하고 믿기도 하고 तो समस्या ये है कि हम शक भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। हमें लगता है कि हो भी जाएगा और नहीं भी हो जाएगा। 부분 사람들이 거기에 자리에 있어요. तो ज्यादातर लोग वहीं पे अटके हुए हैं। 그 될 것이라고 믿는 믿음을 가졌을 때 लेकिन जब हम विश्वास रखते हैं कि हो जाएगा, 하나님은 그때 우리 속에 역사를 해요. तब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है। 저도 이런저런 병이 있을 때마다 तो जब भी हमारे अंदर ये वो बीमारी होती है, जब भी ये वो समस्या होती है, 그 정확한 믿음을 가질 때 तो जब हम स्पष्ट विश्वास रखते हैं, 하나님은 살아서 일을 하는 거예요. तब परमेश्वर सच में जिंदा रह के काम करते हैं। 우리는 오늘 속죄 제사에 관한 이야기를 지금 하고 있는데 तो आज हम पाप बलि के विषय में बात कर रहे हैं। 자 이제 레위기에서 तो लय व्यवस्था में, लय व्यवस्था 16 में, 16장 11절 लय व्यवस्था 16 का 11, 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지를 드리되 자기와 건속에 속죄하고 자기 그 속죄제 수송아지를 잡고 हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। 그 다음에 뭐라 그럽니까? और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 향로를 취하여 여호와 단 앞에 피운 불을 그 채워 두 손을 곱게 간 향기로운 향을 채워 장 안에 들어가서 और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूपदान को लेकर अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर 향연으로 향의 연기로 정극계와 속죄소를 갚 और उसके बाद कहा है उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए। 10계명 그 법계 돌판을 넣고 법계에 넣고 तो वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं लिखी पत्थर की पट्टियां रखने के लिए कहा गया है और ढक्कन लगाने के लिए कहा गया है 이로 정극계와 속죄소를 가리우게 해. और धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए। 4절 और 14 में लिखा है 그는 또 수송아지의 피를 취하여 손가락으로 속죄소 동편에 뿌리고 तब वे बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이. और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। 우리가 피를 가지고 속죄소가 있는데 법계가 있는 그 앞에 तो कहने का मतलब है कि वाचा का संदूक है और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना है, उसके आगे जाने से पहले लहू को छिड़कना है, इसलिए वहां पहुंचने से पहले लहू है। और जब हम 15 में देखते हैं Get to the ark, there's blood there. फिर वे उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए 들어가서 और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वे बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसके प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 And do with that blood as he did with the blood of the bullock and sprinkle it upon the mercy seat and before the mercy seat. 죄송합니다. मैं माफ़ी चाहता हूँ, 설교를 잘하려면 अगर मुझे अच्छे से प्रचार करना है मुझे कुछ तैयारी करनी चाहिए थी, मतलब एक वाचा के संदूक का मॉडल बनाना चाहिए था और उसके ऊपर एक मतलब पत्थर की पट्टियाँ रखते हुए दिखाना चाहिए था कि कैसे प्रायश्चित का ढकना उसे ढके हुए है और 뿌리는 मतलब उसके ऊपर कैसे लहू छिड़कना है। मुझे आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए था तो आपको और अच्छे समझ में आता, 준비를 못했습니다. लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की, इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं हूँ। 그 대신에 말론 잘 들어주십시오. लेकिन जो भी मैं समझा रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। 피를 가지고 속죄소에 뿌려버렸어요. तो लहू लेकर प्रायश्चित के ढकने पे छिड़क दिया गया। क्यों? 박방은 목사가 죄를 지. तो मान लो जोसेफ पार्क पास्टर पाप करते हैं, 심판하기 위해서 तो अब इनका न्याय होने के लिए 죄를 지었으니까 죄를 판결하는 것은 율법이 하잖아요. तो अगर इन्होंने पाप किया है तो किस हिसाब से इनका न्याय होगा, व्यवस्था होनी चाहिए ना देखने के लिए। 집어내요. तो ठीक है आप पत्थर की पट्टिया को बाहर निकालते हैं, 너 도둑질했네. हाँ ठीक है तुमने चोरी की, तुमने 멸망을 당해야 돼. झूठ बोला, अब तुम्हारा नाश होगा। 있으면 법이 있는데 तो जब पाप होता है तो उससे निर्धारित व्यवस्था होती है, तो उस व्यवस्था के हिसाब से पाप का न्याय होता है। 피를 뿌리냐면 लेकिन
लेकिन क्यों प्रायश्चित के ढकने पे लहू छिड़क दिया गया? 하지만 तो चाहे इन्होंने पाप किया, 법을 가해 나오지 마. लेकिन तुम व्यवस्था को बाहर मत निकालो। इनके पापों की कीमत चुकाने के लिए लहू बहा दिया गया, धुल गया है। 꺼내지 마. अब व्यवस्था को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। 아니 까 तो ये लहू इस बात का सबूत है कि इसका पाप धुल गया, ये पवित्र किया गया। 까봐. In case you don't know, इसलिए अगर तुम्हें नहीं पता, 하면은 where did they sprinkle the blood? इसलिए लहू कहाँ छिड़का गया? Eastward. तो प्रायश्चित के ढकने के पूर्व की ओर भी छिड़का गया। 이제 그 밑에 아예 밑 속죄에서 대학 이제 피를 뿌려놓고 तो जब आप पूर्व की ओर से आएंगे, प्रायश्चित के ढकने पे पहुंचने से पहले ही आपको लहू दिखाई देगा, 피를 뿌려. और उसके बाद प्रायश्चित के ढकने के ऊपर भी लहू छिड़का गया, 열지. और उसके ऊपर करूब हैं जो उसे ढांपे हुए हैं, जो उसे खोलने नहीं देंगे। सही है, तो पूरी तरीके से उसे ढक दिया गया है कि वो ना खोला जाए। Not be opened. 하나님은 가장 원하는 우리 속죄소를 열지 말한 것입니다. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसे ना खोलें। Mercy seat. 다시 말하면 तो दूसरे शब्दों में 율법을 보지 마. दोबारा व्यवस्था को मत देखो। 율법아 나 죄 짓지 말아야지. तो हाँ, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे खून नहीं करना है, ऐसा नहीं हो पाता। 율법은 우리를 정죄하지 죄를 안 지을 힘을 주진 않아. तो व्यवस्था सिर्फ हमें दोषी ठहरा सकती है, वह हमें पाप ना करने की ताकत नहीं दे सकती। 우리 안에 들어올 때 죄를 이길 능력을 주. लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है, वो हमें पाप पे जीतने की ताकत देता है। 이길 능력이 없어요. व्यवस्था के अंदर पाप पे जीतने की ताकत नहीं है। 또 없어요. व्यवस्था के पास दया भी नहीं है। 밖에 없어. व्यवस्था के पास केवल श्राप है। 변하면 इसलिए अगर आप व्यवस्था के सामने खड़े होंगे तो उसके हिसाब से आपका न्याय ही होना होगा। 가지고 우리 인간과 같이 지내고 싶지 않아. तो परमेश्वर व्यवस्था के अंतर्गत हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। 여러분 दोस्तों, 최소연이가 요즘 직장 다닌다 그러더라고요. तो छेसुएन आजकल नौकरी कर रही है, 참 그 뭐야 귀한 자매예요. तो बहुत ही बहुमूल्य बहन है। 얘기할 때 그대로 들으. तो जो भी मैं उसको बोलता हूँ, वो जो कहती हो मेरी बात को सुनती है। 우리 그 형제만 회사에 저 일하는데 तो वो हमारे एक भाई की कंपनी में काम करती है। 지난번에 지나가다가 천안에 형제님 꼭 한번 회사 한번 오러 갔는데 तो पिछली बार मैं छनान से गुजर रहा था, उस भाई ने मुझे गुजारिश की कि हमारे कंपनी में एक बार ज़रूर आइए, और मैंने देखा कि छेसुएन माँ काम कर रही है। सच में वो देख के बहुत सुंदर दिखाई दी। 귀한 게 뭐냐면 तो छेसुएन में इतनी बहुमूल्य बात क्या है? 그냥 이렇게 있다가 얼마 후에 죽을 거야. तो डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि ये थोड़े दिन ऐसे ही रहेगी और फिर मर जाएगी। 목사는 아니다 너 살아날. लेकिन जब पास्टर पाकुक्सु ने उसको बोला कि नहीं, तू जिंदा बचेगी, तू ठीक हो जाएगी, तो एक शर्त, बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। 예수님 나를 이 병이 고칠 거 믿기만 하면 अगर तू बस विश्वास करेगी कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है, तो तब से ये तेरी समस्या नहीं, यीशु मसीह की समस्या बन जाएगी। 4개월이 지난 뒤 तो उसके बाद मैं उस बारे में भूल गया था, लेकिन 4 महीने के बाद सुयन ने मुझे चिट्ठी भेजी, और उसके 1 महीने के बाद 아버지 어머니 수연이가 저 사무실 सुयन और उसके माँ और उसके पिता मुझसे मिलने आए, 손을 잡고 और मैंने सच में उसका हाथ पकड़ा, 얼마나 하나님 감사. और अपने ऑफिस के आसपास जब मैं चल रहा था, मुझे इतनी खुशी हुई, 참 감사했어. मैं बहुत धन्यवादी था। 하나님은 तो परमेश्वर 이상 더 율법을 쳐다보지 마라. तो परमेश्वर चाहता है कि हम व्यवस्था की ओर ना देखें। 그거는 안 된다. व्यवस्था को तू मत देख। 로마서 8장 1절에 रोमियो 그러므로 이제 8:1 में, 자에겐 결코 정죄함이 없나니. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 이 절에 놀라는 게 Now the तो अद्भुत बात यहाँ पे क्या है? 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였어. क्योंकि यीशु मसीह में जो जीवन आत्मा की व्यवस्था है, उसने तुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। 이제 하나님 우리가 율법에 तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम व्यवस्था से बंधे। 율법에 매인다고 율법을 안 어기는 तो व्यवस्था से ना बंधने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यवस्था को तोड़ो, 우리의 성령의 법이는 예수님의 마음이 내 마음. लेकिन जब जीवन और आत्मा की व्यवस्था, यीशु मसीह का मन मेरे अंदर प्रवेश करता है, 마음이 예수님의 성령이 우리 마음에 임하시면 तो जब यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर वास करता है, 죄를 짓고 싶은 마음이 없어. तो मेरे मन से पाप करने का मन खत्म हो जाता है, 내가 밝고 복된 삶을 살게 돼. और मैं एक उज्जवल और खुशी से भरा जीवन जी सकता हूँ, 일단 믿음이 생겨. और मेरे मन में विश्वास आता है कि हाँ यीशु हमें चंगा करेगा। 나를 율법을 주었을 때는 and so until तो जब तक
व्यवस्था हमें दी गई। 는 죄를 깨닫게 하기 위해서 주었어요. व्यवस्था का मकसद केवल पाप की पहचान कराना था। 깨달은 뒤에 우리가 율법을 잘 지켜 아무 의미가 없어. तो पाप की पहचान करने के बाद हम उसका पालन करने की कोशिश करें भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। 합니까? तो पाप की पहचान करने के बाद हमें क्या करना है? 성경의 말씀 믿음으로 받아들일 때에 तो जब हम यीशु मसीह के वचन को विश्वास से स्वीकार करते हैं 마음인 예수 영이 내 마음에 와서 तो यीशु मसीह का आत्मा मेरे मन में प्रवेश करता है 이끌어 가시는 और वो आत्मा हमारी अगुवाई करता है। 두고 생각에 기록하리라. तो मैं अपने वचनों को उनके हृदय पे डालूंगा, उनके विवेक में लिखूंगा। 하는 거예요. तो सच में मैं अपने मन में बहुत धन्यवादी हूँ यीशु मसीह के वचन के लिए। 율법과는 관계를 갖지 마라. तो परमेश्वर कहता है कि आगे को तुम व्यवस्था से रिश्ता मत रखो, 뭐 이런 궁지렁고 하지 마라. तो व्यवस्था को लेकर ये वो मत बोलो। 네 죄를 다 사했다. यीशु मसीह के लहू ने तेरे सारे पाप धो दिए, तू पवित्र है, 이걸 믿어라. बस इसमें विश्वास कर। 겸손한 척하고 죄인입니다. 말도 안 돼. नम्र होने का नाटक करते हुए अपने आप को पापी कहना बेकार बात है। अगर आप सच में नम्र हैं 하나님 말씀을 तो अपनी सोच को फेंकिए और यीशु के वचन पे विश्वास कीजिए। 그래서 하나님은 우리 죄를 사했고 तो परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं 사시고 और क्रूस के ऊपर 다시 उस यीशु के लहू के द्वारा उसने हमारे पाप धो दिए और आगे को हमारा व्यवस्था से कोई नाता ना रखते हुए 성령의 법이 우리를 इ끌도록 परमेश्वर ने ऐसा बना दिया है कि जीवन और आत्मा की व्यवस्था हमारी अगुवाई कर सके। 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 अतः मसीह यीशु में जीवन और आत्मा की व्यवस्था ने 죄와 사망의 분노를 해 मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। 성령의 법이란 तो जीवन और आत्मा की व्यवस्था क्या है? 제 성령의 법을 말하는 तो ये पवित्र आत्मा की व्यवस्था है। 사망의 법은 율법입니다. तो पाप और मृत्यु की व्यवस्था मूसा की व्यवस्था है। 죄 막 지어도 되겠네. तो इसका मतलब हाँ हम जी भर के पाप कर सकते हैं। 그렇게 말합니다. लोग ऐसा बोलते हैं। 율법 안에서 다 죄 막 짓잖아요. तो जो व्यवस्था के अधीन है वो जी भर के पाप करते हैं, 성령의 성령의 법 안에 들어오면 लेकिन जो जीवन और आत्मा की व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, 이 마음이 우리 마음 जिनके अंदर यीशु मसीह का मन होता है और यीशु मसीह का मन उनको कंट्रोल करता है, 멀어지고 वो पाप से अपने आप दूर हो जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं। 이 때문에 क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अगुवाई पाते हैं। 눈이 달라 तो जिन आंखों से बाइबल को देखते हैं वो बदल जाता है, वे यीशु के मन को समझते हैं 경험할 수가. और यीशु को जीवित अपने जीवन में काम करते हुए महसूस कर सकते हैं। 중요한 것은 तो जरूरी बात क्या है? 가장 싫어하는 우리가 율법에 매여 있는 겁니다. तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा किस बात से घृणा है? कि हम व्यवस्था से बंधे। 율법은 누구에게 필요하냐면은 तो व्यवस्था की जरूरत किसको है? 법이 없는 사람들에게 율법이 필요합니다. तो जिसके पास जीवन और आत्मा की व्यवस्था नहीं, उसे पाप और मृत्यु की व्यवस्था की जरूरत है। 있어서 लेकिन क्योंकि हमारे अंदर जीवन और आत्मा की व्यवस्था है, 밝게 해주고 거룩하게 해주고 정말 겸비하게 해주고 역사하는 게 너무 놀라. तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाती है और हमारे अंदर काम करती है, हमारी अगुवाई करती है। कितना अद्भुत है। 또 십계명 율법을 보지 마라. तो अब आगे सच में 10 आज्ञाओं को मत देखो, 그때 약속을 믿어라. यीशु के वादे पे विश्वास करो। 안타깝게도 लेकिन दुख की बात है, 율법을 못 보도록 막 뚜껑을 덮어놓고 तो ताकि हम व्यवस्था को ना देखें, सच में प्रायश्चित का ढक्कन लगा दिया गया। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं होगी तो पाप काम नहीं कर सकेगा Cannot work. 우리 죄에서 벗어나서 और हम पाप से आजाद हो सकेंगे 보혈로 모든 죄 사함을 받고 और यीशु मसीह के लहू से पाप की क्षमा प्राप्त कर सकेंगे 그걸만 밟고 복된 삶을 살게 되는 것이죠. और आत्मा का अगुवाई पाके एक पवित्र जीवन जी सकेंगे। 지금도 율법에 매여 있습니다. तो आज कितने लोग व्यवस्था से बंधे हुए हैं। 지난 못 지. हाँ, मैंने सब्त के दिन को तोड़ दिया, 아 내가 정말 뭐 참 거짓말을 했어. अरे मैंने झूठ बोल दिया। 이제 우리를 거기서 해방시키는 것은 तो हमें कौन वहां से आजाद कर सकता है? 져야 하는 게 아니라 It's not that I have to be perfect. 그 사실을 믿음으로 받아들일 때 तो ऐसा नहीं है कि मुझे सिद्ध बनना है। 그 믿음은 예수 그리스도의 마음. तो जब हम इस सच्चाई को विश्वास से स्वीकार करते हैं 예수의 마음이 들어오면 तो वो विश्वास यीशु मसीह का मन है। और अगर आपके अंदर यीशु मसीह का मन हो तो आपका जीवन बदले बिना नहीं रह सकता। तो जिन आंखों से आप बाइबल को देखते हैं वो आंखें बदल जाती हैं। 그날 이후로
저는 아무것도 아닌 인간인데 तो उस दिन के बाद, चाहे मैं ऐसा व्यक्ति था जो कुछ नहीं था, 제 속에 살아 일하시는 걸 많이 봐. लेकिन मैं अनुभव कर सका कि परमेश्वर मेरे अंदर जिंदा है और काम करता है। 저는 깨끗하게 고쳐주셨고 जो मेरे पेट में समस्या थी, परमेश्वर ने उस पेट को बिल्कुल ठीक कर दिया। 아주 그때는 위험했습니다. जब मेरे दिल में समस्या थी, सच में बहुत मेरे जान को खतरा था, 고쳐주셨고 लेकिन परमेश्वर ने साफ उस बीमारी को ठीक कर दिया। 살 수 있도록 하나님이 인도하실 그게 너무너무 놀랍고 तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ और मुझे अद्भुत महसूस होता है कि परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्त शरीर दिया है। 지금 하나님과 함께 거합시다. तो चलो अब हम प्रभु के साथ चलेंगे, यीशु के साथ चलेंगे। 거룩하게 했습니다. यीशु ने आपको पवित्र किया है। 이상 더 율법을 쳐다보지 마라. तो आगे को उसने कहा है कि व्यवस्था को मत देखो, 뚜껑을 열지 마라. प्रायश्चित के ढकने को खोलने के लिए मना किया है, उसको ढक देने के लिए कहा गया है। इसको मत देखो, 법 아래 가라. जीवन और आत्मा की व्यवस्था में बसो। 예수의 말씀 마음에 받아들이면 यीशु के वचन को आप मन में स्वीकार कीजिए। 마음입니다. तो ये यीशु का मन है, 성령이 예수의 마음이 내 마음에 일하시면 और जब यीशु का मन पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करता है, 낫고 밝고 거룩한 삶을 살 수가 있는 것이죠. तो हम एक उज्जवल और पवित्र जीवन जी सकते हैं। 그래서 여러분 저 같은 인간 아무것도 안 तो मेरे जैसे व्यक्ति, चाहे मैं कुछ भी नहीं हूँ, 하나님께서 역사하는 걸 많이 लेकिन मैं देख सका कि परमेश्वर ने लगातार मेरे जीवन में काम किया। 그에 굉장히 많은 어려움도 있었고 तो चाहे मेरे जीवन में बहुत सी मुश्किलें और तकलीफें आई, 하는 사람도 있었고 बहुत से मेरे विरोधी भी थे, 우리 이단이라고 아무 근거 없이 뭐 우리 기도 안 한다고 하는 사람도 있고 तो बिना किसी सबूत के लोग हमें गलत शिक्षक कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते, वो बिल्कुल जैसे कहानियों की किताब लिख रहे हैं। 우리 한 번도 만날 본 적 तो चाहे वो ये लोग कभी हमें मिले भी नहीं हैं, 그럽니다. लेकिन वे हमारे बारे में अजीब बातें करते हैं। 제가 그런 문제 लेकिन मैं इस चीज़ को समस्या नहीं समझता, 하나님께서 우리 앞에 계속 문을 열고 계시고 क्योंकि परमेश्वर निरंतर हमारे लिए रास्ते खोल रहा है। 문을 열고 तो पूरी दुनिया में उसने हमारे लिए रास्ते खोले हैं। 기독교 지도자 우리와 같이 하고 तो पूरे दुनिया के क्रिश्चियन लीडर हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 얼마나 감사한지 모릅니다. तो कितनी धन्यवादी बात है, मैं शब्दों में नहीं बता सकता। 주님을 믿습니다. तो मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। 주님은 주님과 같이 우리를 만드시길 원하셔. यीशु चाहता है कि वह हमें प्रभु के समान बना सके, क्योंकि प्रभु पवित्र है, इसलिए उसने हमें भी पवित्र बनाया। 그러니까 प्रभु धर्मी है, इसलिए उसने हमें धर्मी बनाया। 거룩하지 않았어. तो हम पवित्र नहीं थे, 더러워. हम गंदे थे, दुष्ट थे, 예수의 피로 लेकिन यीशु ने अपने लहू से हमें पवित्र किया। 중요한 것은 तो जरूरी बात क्या है? 다시는 दोबारा 율법을 펴지 마라. व्यवस्था को मत खोलो, उसे बाहर मत निकालो, 그걸 닫아라. उसको ढक्कन से बंद कर दो। 향년으로 가리고 तो उसके ऊपर सच में 그다음에 सुगंध के धूप से उसे ढांप दो और उसके ऊपर लहू छिड़को। 너 죄 지었어. तुमने पाप किया, 아, 그 율법까지 재판해야지. चलो व्यवस्था को निकालो, उसका न्याय करो। नहीं, बाइबल कहती है 내가 그들의 죄악을 사. मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा 다시는 그 죄를 기억. और उनके पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 새 언약. तो ये नई वाचा है। 새 언약에는 नई वाचा में 내가 그들의 죄악을 사. तो मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा। 그래서 이번에 옛날에는 우리가 잘하고 죄를 안 짓고 잘해야 하는 तो पहले हमें अच्छा करना था, हमें कुछ करना था, लेकिन नई वाचा के हिसाब से 잘한 걸 보고 상을 주는 게 तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 하나님이 하신 그걸 우리 तो परमेश्वर ने जो किया है वो हमें दे दिया गया है। 를 보고 내가 죄 사는 तो हमें अपने पाप को धोना ऐसा नहीं है। 내가 God is परमेश्वर कहता है कि मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। 뭐라고 뭘 해서 죄 사. मैं ये वो करूंगा और पापों की क्षमा पाऊंगा, ऐसा नहीं है। 하나님 우리 죄를 परमेश्वर कहता है कि वह हमारे अधर्म को क्षमा करेगा। 예수님을 보내셔서 और उसने यीशु मसीह को भेजा और उसे क्रूस पे चढ़ने दिया 나에게 और हमारे सारे पापों को उसने उठा लिया। that blood can उसके लहू ने हमारे सारे पापों को धो दिया। अब व्यवस्था की तुम्हें जरूरत नहीं है, 그걸 다 तुम अंदर रहो और ढक्कन को लगा दो, दोबारा अपने आप को मत दिखाओ। 죄를 지었지. तो चाहे तुमने पाप किया, 피가 법계 위에 뿌리 속죄서에 뿌리 लेकिन लहू the mercy seat of the प्रायश्चित के ढकने पे छिड़क दिया गया। तो परमेश्वर क्या कहता है, वह हमें कहाँ मिलेगा? 거기서만 वहां पे वो हमें मिलेगा। 뚜껑을 덮어놓고 तो ढकने को लगा देने के बाद वो हमें मिलेगा, 막고 말고 तो उसके खुलने के बाद नहीं, 덮어놓고 믿자. लेकिन ढांपने के बाद। 그래 आमीन। 하나님 말씀하시. इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, 내가 그들의 죄악을 사하고 I will मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 여호와의 यहोवा की ये वाणी है। 이것이 예레미야 31장에 34절까지 말한 한새 तो ये नई वाचा है जिसके बारे में परमेश्वर यिर्मयाह 31 के 34 में बताता है।
첫 번째 언약은 율법인데 तो पहली वाचा व्यवस्था है, 키면 अगर तुम इसको मानोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें श्राप मिलेगा। 못 지켰어. लेकिन हमने उसे नहीं माना, 사람 उसे मानने वाला एक व्यक्ति भी नहीं था, 법까지는 우리를 구원할 수 없기 때문에 इसलिए क्योंकि उस व्यवस्था से हमें उद्धार नहीं मिल सकता, इसलिए परमेश्वर ने एक नई व्यवस्था बनाई। 레위기를 보면 तो जब हम नई व्यवस्था को देखते हैं 너무 정확. तो बहुत स्पष्ट रूप से वहां लिखा हुआ है, 그 법궤 वि에다가 तो वाचा के संदूक के ऊपर 눈으로 가리고 तो उसको सुगंधित धूप से ढांप दिया गया और उसके ऊपर लहू छिड़कने के लिए कहा गया, 천사가 못 열도록 और उसके ऊपर 2 करूबों को नियुक्त किया गया जिन्होंने उसे ढांपे रखा, 절대 열지 마. इसे बिल्कुल भी मत खोलना। 난 그 법으로 너희들 같이 하기 तो मैं इसके हिसाब से तुमसे मिलना नहीं चाहता। 그런 법이 있다. तो एक नई व्यवस्था है जो जीवन और आत्मा की व्यवस्था है, 주의 마음이 तो वो यीशु मसीह का मन है। 마음이 내 마음에 들어 यीशु मसीह का मन जब मेरे मन में आता है 감사하게 तो हम धन्यवादी मन रख सकते हैं, 살 हम परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। 어떤 법이 아니라도 예수의 마음이 내 안에 들어 तो कोई नियम कानून ना भी हो, हम यीशु के मन से यीशु के लिए जी सकते हैं 매일 말씀을 전하기. और हम रोज प्रचार कर सकते हैं। 성경을 너무너무 놀라서 तो बाइबल इतनी अद्भुत है, 거의 매일 성경 가지고 읽고 तो मैं रोज बाइबल पढ़ता हूँ 말씀을 전하고 और वचन प्रचार करता हूँ। 1976년도 성경학교를 시작했어요. तो 1976 में मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की 학생을 같이 지내고 और मैं रोज मिशनरी स्टूडेंट के साथ समय बिताता 가고 주일날 예배만 인도하고 और मैं बाइबल सभा के लिए जाता, संडे को सर्विस में प्रचार करता, और मैंने बहुत बार प्रचार किया और लोगों ने वचन सुना 난 목회자들이 और बहुत सारे नए से जन्म पाए सच में पास्टर लोग उत्पन्न हुए और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो इतने बहुमूल्य लोग हैं और वो लोग भी मेरी तरह 죄에서 벗어 पापों से आज़ाद हुए 정말 많은 사람들 다른 사람 죄에서 벗어날 수도 있거는 और वे दूसरों की अगुवाई करें कि वो भी पाप से आज़ाद हो सके। 이 되기를 정말 마음에 간절. मैं सचमुच में मन से चाहता हूँ कि वो लोग भी बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक बन सकें। 다시 이제 신학교를 시작. तो दोबारा हमने एक थियोलॉजी कॉलेज शुरू किया। 그래서 단 어떤 이론 तो वहाँ पे किसी प्रकार की ज्ञान रूपी बातों की बजाय 주님의 피가 우리 죄를 산 그 이야기. तो यीशु मसीह के लहू ने कैसे हमारे पापों को धोया, उस बात से शुरू करते हुए कैसे हमें विश्वास से जीना है, कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है, 동행 कैसे हमें प्रभु के साथ चलना है। 몇 가지 배우고 तो अगर आप ये कुछ बातें सीख लेंगे 이제 신앙은 내가 तो तब से आत्मिक जीवन आप खुद नहीं जिएंगे, परमेश्वर आपके लिए जिएगा। 그날 저녁 하얏 호텔에서 저녁을 잔 तो उस दिन मैंने हयात होटल में अच्छी तरह खाना खाया 집에 왔습니다. और मैं घर आया 잠을 자고 아침에 일어났는데 और मैं सोकर जब अगले दिन सुबह उठा 내 배가 깨끗하게 나 तो मेरा पेट बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था, 시간 만에 बिल्कुल 24 घंटे के अंदर। 뜬 건 하나밖에 없어. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ विश्वास किया, 믿었어. मैंने परमेश्वर के वादे में विश्वास किया। 이제 여러분 생각에서 예수의 마음을 받아들이면 तो अगर आप लोग अपनी सोच को फेंकेंगे और यीशु के मन को स्वीकार करेंगे 마음이 여러분 속에 역사하기 시작하면 तो यीशु का मन अगर आपके अंदर काम करेगा 여러분 마음은 예수님 마음이 같아지면서 और यीशु का मन और आपका मन एक हो जाएगा 이게 너무 새롭게 믿어져. तो आप बाइबल को नए रूप से विश्वास कर सकेंगे। 그러기 위해서 और उसके लिए 율법 아래 매이지 마시고 आप दोबारा व्यवस्था से मत बंधिए। 또 예수 안에 있는 생명의 성령 तो मसीह यीशु के अंदर जो जीवन और आत्मा की व्यवस्था है 죄와 사망의 법원들을 해방해. उसने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। 우리 율법이 없어도 तो चाहे व्यवस्था ना भी हो, 성령이 우리 마음 안에서 पवित्र आत्मा हमारे मन में है, 싫어하게 하고 वह हमें पाप से घृणा करने का मन देती है, वह हमें बुराई से दूर रखता है 마음에서 그러기 때문에 और ये सब मन से होता है। 전에는 막 마음에 도둑질하고 싶었는데 तो पहले हमारे मन में चोरी करने का मन करता था 마음이 일어나는데 और नफरत करने का मन करता था और व्यवस्था ने मना किया है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ऐसा होता था। 예수의 마음이 내 마음에 들어 लेकिन यीशु मसीह का मन जब से मेरे मन में आया 싫어하는 마음을 주시고 तो वह इन चीजों को घृणा करने का मन देता है 우리에 넘치게 하는 거예요. और हमारे मन को यीशु के प्रेम से भर देता है। व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री 처음으로 생명의 성령의 법으로 재판을 पहली बार उसका न्याय जीवन और आत्मा की व्यवस्था के अनुसार हुआ। 가늠한 여자 가늠하다 잡혔는데 तो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। 보면 돌에 맞아 죽어. मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थर खा के मरना था, 그 여자를 나너 정죄치 않나? लेकिन यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। 여자가 어떻게 했습니까? तो तब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने क्या किया, She went back. वो घर वापस गई। वो किस मन से गई, 너무 감 तो वो धन्यवादी मन से भर कर गई। 돌에 맞아 죽어요. हाँ, मुझे पत्थर खा के मरना था, 예수님 살려줘. लेकिन यीशु ने मुझे जीवन दिया। 그래서 예수님 땅에 글씨를 쓰시. तो यीशु इसलिए जमीन पे झुक कर लिखने लगा।
율법을 쓸 때 하나님 손가락으로 쓰셨기 때문에 क्योंकि परमेश्वर ने जब व्यवस्था को लिखा था उसने अपनी उंगली से पत्थर की पट्टिया पे लिखा था। 예수님 손가락 땅에 쓰셨어요. तो नई वाचा भी यीशु मसीह ने झुक कर जमीन पर अपनी उंगली से लिखा। तो नई वाचा 내가 그들의 죄악을 사하고 तो 다시는 मैं उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 그 여자 죄를 위해 죽으셨고 As promised, Jesus यीशु ने जैसा वादा किया था, यीशु उस औरत के पापों के लिए मर गया और उसके पाप क्षमा हो गए and this woman goes, और ये औरत घर वापस जाती है, धन्यवादी मन के साथ जाती है। 내가 음란한 마음에 가늠을 해. हाँ, मैंने व्यभिचारी मन से खींचे चल के व्यभिचार किया, 돌에 맞아 죽어야 하는 तो मुझे पत्थर खा के मरना था, 예수님이 내 대신 죽어주셨고 लेकिन यीशु ने मेरी जगह अपनी जान दी। 지금 돌에 머리가 깨져야 하고 तो मेरा सर पत्थर से फटना चाहिए था, 부러져야 하고 तो मेरी हड्डियों को टूटना था, 얼굴이 다 깨져야 하고 तो सच में मेरे मुंह को खराब हो जाना था, मुझे खूना खून हो जाना था, लेकिन यीशु ने मुझे बचा लिया, उसने मुझे बचा लिया। 마음이 가득 찹니다. उसका मन धन्यवादी मन से भर गया। 이런 마음이 예수님 마음으로 가득 차면 अगर आपका मन यीशु के मन से भर जाएगा 음란한 마음이 돌을 자리가 없습니다. तो आपके मन में व्यभिचारी मन के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। जब आपका मन धन्यवादी मन से भर जाएगा no room for a hate. 욕망 तो नफरत की कोई जगह नहीं रह जाएगी, 자리 लालसाओं की कोई जगह नहीं रह जाएगी, बुरी चीजों की कोई जगह नहीं रह जाएगी। You become आप पवित्रता से भर जाएंगे। 얼마나 कितनी धन्यवादी बात है, 말로 다 할 수가 없어요. तो हम शब्दों से इस बात को बयान नहीं कर सकते। व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, 내 마음에 오셔서 ऐसा नहीं है। जब यीशु का मन आपके मन में आता है तो वह आपको शांति देता है और खुशी देता है, 모든 문제 예수님의 문제가 और तब से आपकी सारी समस्याएं उसकी समस्याएं बन जाती हैं। 머리가 하얗고 तो अब मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं 나이가 많아. और मेरा उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 제가 1962년도 거듭나 तो 1962 में मैंने उद्धार पाया था, 내년 10월 달이 되면 और अगले साल अक्टूबर में 딱 60년 되는 पूरे 60 साल बीत जाएंगे। 거듭난 환갑이 돌아옵니다. तो मेरे नए सिरे से जन्म पाने का जन्मदिन है। 생활 때 참 감사하고 तो मैं सच में बहुत धन्यवादी हूँ। 한 60년 तो पिछले 60 सालों के दौरान 하나님 나 같은 더러운 인간을 통해 परमेश्वर ने मेरे जैसे गंदे इंसान के द्वारा, 정말 더러운 죄인 सच में मैं गंदा गिनौना पापी था, 깨끗게 मुझे साफ किया 말할 수 없는 많은 일들을 내 마음에서 마음이 일어나서 और बहुत सारे अद्भुत काम मेरे मन में परमेश्वर ने उत्पन्न होने दिए और मुझे करने दिया। 열보는 너무 귀하고 놀라고 और उद्धार पाने के बाद जब मैं बाइबल को देखता हूँ तो बाइबल इतनी बहुमूल्य और अद्भुत दिखाई देती है। 거의 없었습니다. तो शुरुआत में मैं बाइबल को अपने हाथ से नीचे ही नहीं रखता था, सिर्फ अपना मुंह धोने के टाइम में मैं 성경 끌어안고 자고 अपनी बाइबल को नीचे रखता था, रात को भी उसे गले लगा के सो जाता था, क्योंकि मैं इतना इस बाइबल के प्रति धन्यवादी था। और ऐसा लगता है कि आजकल की बात है, 다다고 लेकिन उस बात को 60 साल बीत गए हैं। 그동안에 죄만 짓고 악만 해 तो मैं जो एक दुष्ट इंसान था, सिर्फ पाप करता था, 예수님으로 말미암아 यीशु मसीह के द्वारा 복음을 전하들이 मैं सुसमाचार का प्रचारक बन सका 변화 और मेरे द्वारा लोग बदल सके 거룩함을 और पवित्रता को प्राप्त कर सके। 그런 일에 쓰임을 받아. इस काम के लिए मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 저들은 앞으로 몇 년 तो मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, आगे कितने साल जिंदा रहूँगा मैं नहीं जानता, 이미 인도하심 따라 लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा मैं और भी बहुत से लोगों को 아닌 बताना चाहता हूँ कि वह पापी नहीं है। 하지 않았고 यीशु मसीह के लहू ने उनके पापों को साफ कर दिया है, 가게 산 उनके पापों को शुद्ध क्षमा कर दिया है। ये सच्चाई 방에 전하게 되길 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि ये सच्चाई पृथ्वी के अंत तक पहुँच सकेगी। मैं बहुत धन्यवादी हूँ, मैं शब्दों से नहीं बता सकता। 우리 생각 मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपनी सोच को फेंकेंगे और वचनों पर विश्वास करेंगे। 이런 마음 안에 자리를 जब ये वचन आपके मन में जगह बनाएंगे 그때 성령 여러분 인도하시기 때문에 तब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा 가지고 और आप उज्जवल जीवन जिएंगे और खुशी का जीवन जिएंगे। 제3 받기 전에 तो पापों की क्षमा पाने से पहले 인간적으로 모든 면 어둡고 절망이었어. तो इंसानी रूप से मैं हर मामले में अंधकार से भरा हुआ जीवन जी रहा था, लेकिन जिस दिन से मैंने पापों की क्षमा पाई 놀랍게 제 삶을 이끌으시. परमेश्वर ने अद्भुत रूप से मेरे जीवन की अगुवाई की। 그렇게 되길 바랍니다. आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो सके मैं आशा करता हूँ। 예, 마음을 가지고 मैं आशा करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह के मन से जी सकें 예수가 돼서 become small. और एक छोटा यीशु बन सकें 밝게 비치게 되길 바랍니다. और उज्जवल रूप से इस जीवन को जी सकें। 함께 일을 하고 दुनिया के बहुत सारे पास्टर्स अब हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं 방에 전합 और इस पृथ्वी के अंत तक इस सुसमाचार को प्रचार करने में मदद कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको ताकत देगा और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ
이제 다시 벗 तो अब वाचा के संदूक के ढकने को मत खोलो। 지었잖아요. तो तुमने पाप किया, 그래서 피 तो फिर भी लहू यहाँ बहा दिया क्या है? 흘렀다. तो ऐसी बातें मत बोलो, 다시 व्यवस्था को मत निकालो। 은혜의 성령의 법 아래 가라. तो जीवन और आत्मा की व्यवस्था के अधीन रहो। 법을 제 마음에 두고 생각에 기록하리라. तो मैं अपने नियमों को उनके विवेक में डालूंगा, उनके हृदय में डालूंगा, 죄와 내 불법 내가 다시 기억지 아니하리라. और मैं उनके अधर्म के कामों को, उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो ये बहुमूल्य वचन है। 힘이 없이 परमेश्वर हमारे बीच में कोई अड़चन नहीं है। 영광스럽게 हम खुशी से, महिमा से आशीषित जीवन जी सकते हैं। 하신 여러분 되시기를 바랍니다. मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे करके स्वर्ग में प्रवेश करें। 이런 말씀 전하게 한 주님께 감사합니다. तो ऐसा वचन मैं आप लोगों को प्रचार कर सका, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। 사랑하는 거룩한 주님 감사합니다. पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 죄로 말하면 멸망을 당해 하는 प्रभु, हमें पाप की वजह से सिर्फ नाश होना था, 멸망을 다 लेकिन यीशु ने हमारी जगह सब नाश को ले लिया और वह क्रूज पे चढ़ गया। 십자가 흑되지 않은 उसकी क्रूज पे मृत्यु व्यर्थ नहीं ठहरी। 언제 주신 것. उसकी मृत्यु ने हमें पाप से स्वतंत्र किया। 넌 우리 모두 마음 तो जो भी आज इस वचन को सुन रहा है, उन सबके मन में 피가 있어서 यीशु का लहू प्रवेश कर सके, 믿음을 허락해 줘. और उनको विश्वास दीजिए कि वे सुसमाचार विश्वास कर सकें, हमारे खुद के मन से नहीं, यीशु के मन से। 마리아를 통해 태어나신 그 예수 몸소 역사 तो जिस आत्मा ने यीशु के अंदर काम किया, जो कि कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वही आत्मा हमारे अंदर भी काम करे, 세상에 없는 평안과 기쁨을 다 ताकि हम इस दुनिया से जो खुशी और शांति नहीं मिल सकती उसे पा सके। 제가 살다가 हमारे बाकी का जीवन हम छोटे यीशु के रूप में जी सके। 감사를 हम आपको धन्यवाद देते हैं। 또 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद सबको।